प्रणाम। मैं आशुतोष राणा पंचतंत्र वन के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा आज का ये पॉडकास्ट अत्यंत रोचक और आनंददायक होने वाला है। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही मनुष्य ने आकाश की ओर देखा है। तारे, ग्रह, नक्षत्र, इनमें उसे केवल प्रकाश ही नहीं दिखा, बल्कि जीवन का छिपा हुआ रहस्य भी दिखाई दिया। इन्हीं रहस्यों को समझने के लिए विकसित हुआ ज्योतिष शास्त्र। यह केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं है, बल्कि समय, ग्रहों और जीवन के बीच गहरे संबंध को समझने का विज्ञान है। महाभारत के उद्योग पर्व में भी इसका अद्भुत उदाहरण मिलता है। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध की घड़ी निकट थी, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर्ण के पास पहुंचे। उन्होंने कर्ण को उसकी वास्तविक पहचान बताई कि वो कुंती का पुत्र है, सूर्यदेव की संतान है, इसलिए पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि यदि वह चाहे तो पांडवों की ओर से युद्ध करके धर्म की विजय सुनिश्चित कर सकता है। इसी दौरान दोनों के बीच में ज्योतिषीय विमर्श हुआ। कृष्ण, जो स्वयं योगेश्वर हैं और ज्योतिषियों में सर्वोपरि हैं, उन्होंने कहा कि हे कर्ण, इस समय के ग्रह नक्षत्र बड़े अशुभ हैं। आने वाली अमावस्या पर राहु द्वारा सूर्य ग्रहण की छाया पड़ने वाली है। यह काल विनाश का संकेत कर रहा है। इस योग में प्रारंभ किया गया युद्ध असंख्य वीरों का संहार करेगा। ज्योतिष हमें यही चेतावनी देता है कि समय को पहचानो, क्योंकि समय ही सबका नियंता है। लेकिन कर्ण ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, हे माधव, मैं जानता हूं कि ग्रह प्रतिकूल है, काल कठोर है और इस समय युद्ध का परिणाम विनाश ही होगा, किंतु मैं दुर्योधन का ऋणी हूं। उसने मुझे तब सम्मान दिया जब सारी दुनिया ने मुझे सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया था। मैंने उसकी ओर से युद्ध करने का वचन दिया है। मेरे लिए वचन और निष्ठा किसी भी ज्योतिषी संकेत से श्रेष्ठ है। मुझे पता है कि यह युद्ध मृत्यु का निमंत्रण है, तब भी मैं अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटूंगा। इस संवाद में हमें दो बातें मिलती हैं। एक और ज्योतिष का गहरा महत्व, जो समय और ग्रहों की चाल से हमें परिणामों के बारे में सचेत करता है, और दूसरी ओर मानव का धर्म और निष्ठा, जो कभी कभी भाग्य से भी ऊपर खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि भारत में ज्योतिष को केवल परंपरा नहीं, बल्कि विद्या कहा गया है। एक ऐसी विद्या जिसमें गणित भी है, खगोल भी है और सबसे बढ़कर समस्त मानव जाति के लिए जीवन की दिशा है। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं श्री अंकित अग्निहोत्री जी, जो ज्योतिष के गहरे ज्ञाता हैं। अंकित जी ज्योतिष को केवल आस्था से नहीं, बल्कि अकादमिक दृष्टि से देखते हैं। वे भारतीय विद्या भवन से ज्योतिष शास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वे विश्व के महानतम ज्योतिषाचार्यों में पहचान रखने वाले परम श्रद्धेय आदरणीय श्री के.एन. राव सर के शिष्य हैं। पूजनीय राव सर को सिर्फ आचार्य नहीं, बल्कि स्वयं ज्योतिष कहना अधिक उचित होगा। उनके शिष्य अंकित जी ने इस विद्या का अध्ययन किया, शोध और अनुभव के आधार पर इसे आत्मसात किया है पूरी तरह। उनकी भविष्यवाणियां न केवल प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनकी सटीकता और गहराई उन्हें विशेष बनाती है। आज हम उनके माध्यम से जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र वास्तव में क्या है, यह हमारे जीवन को कैसे दिशा देता है और क्यों इसे केवल भविष्यवाणी का माध्यम मानना इसकी पूर्णता को समझना नहीं है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर प्रवीण तिवारी। अंकित जी, मैं पंचतंत्र वन के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया। प्रणाम। एस्ट्रोलॉजी कोई मैन मेड चीज नहीं है, जैसे अब बाकी आप जितनी चीजें आ गई हैं, घड़ी ये वाली पहन लो, ये नाम बदल के नंबर बदलो, ये सब मैन मेड चीज है। इसमें ह्यूमन एरर होने के चांसेस हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो चीज है, ये डाउनलोडेड ज्ञान है। इसी में श्री कृष्ण और कर्ण का एक संवाद आता है महाभारत में, जो कि आज से 5000 साल पहले की बात है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्ण, तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, कि ये जो प्लानेटरी कॉम्बिनेशन चल रहा है, इसमें तो राजा का विनाश तय है। वहां पर वो एक इक्वेशन देते हैं कि जब राम का जन्म हो रहा है तो सूर्य मेष राशि में उच्च चुके हैं, शनि तुला राशि में उच्च चुके हैं, आपके गुरु कर्क राशि में उच्च चुके हैं। ऐसे उन्होंने सारे प्लानेट का बताया है कॉम्बिनेशन। इस प्लानेटरी पोजीशंस डिग्री
तो आप नासा के सॉफ्टवेयर में डालिए, ठीक वही समय निकल के आएगा 5114 ईसा पूर्व, जो श्री राम का जन्मदिन है। और ये 4 भाई थे आपके, साक्षात 4 ही क्यों हुए, 5 क्यों नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं उनको इंडिकेट करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कौन सा मंत्र पढ़ने से आपका 1000 करोड़ का कर्जा उतरेगा। का विवाह होना है तो आप अपने गुप्तांगों में दही लगाओ, नितंब में काला टीका लगाओ। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर ये चीज रही तो एस्ट्रोलॉजी विलुप्त हो जाएगी। पंडित जी को आप पहले ही बोल दो, जब भी आपके घर में पूजा करना चाहें कि आपको जितने पैसे चाहिए आपकी दक्षिणा के अलावा 500 के 100 के एक साथ आप एक मुश्त ले लेना, लेकिन ये छीछाले इधर मत करवाना कि गणेश जी पे 11 रुपए चढ़ाओ, अब विष्णु जी पे 21 रुपए चढ़ाओ, अब इन पे 51 रुपए चढ़ाओ। ये भगवानों का अपमान कर रहे हो आप बैठ के। आप उनको 51, 21, 101 रुपए पे अपनी औकात के अकॉर्डिंग तोल रहे हो, और आपको चाहिए आप इकट्ठे ले लो 3-4 हजार रुपए अलग। 43 दिन कौवे को उबला चावल खिलाओ, पैसा ही पैसा मेरे मालिक। पढ़ लो, अंग्रेजों ने हमारी चीजें चुरा कर ले गए, वो सारा यूज कर रहे। ग्रेविटी आपकी 1698 में न्यूटन बता रहा है, लेकिन भास्कराचार्य तो अपनी पुस्तक लीलावती में अपनी बेटी लीलावती को बता रहे हैं कि एक सेब नीचे गिरेगा, उसको पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्व शक्ति दिखी। वो तो फिर चोरी हो गया ना हमारा नॉलेज। आपके अंदर अपने भाई को लक्ष्मण और भरत की तरह प्यार करने की अगर कामना है तो आपका मंगल कभी खराब हो ही नहीं सकता। तब आपको अपने भाई पर बहुत भरोसा था। तृणजा कहा जाता था, यानी वो जमीन से निकली थी। उन्होंने रावण के सामने रख दिया था कि मेरे पति तो बाद में तुमसे निपटेंगे, तुम इस जो तृण यानी जो है इसको पार करके दिखाओ, यही तुम भस्म हो जाओ। सबसे पहले तो मैं आशुतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपने मंच पर आमंत्रित किया पंचतंत्र वन में। मैं आशुतोष जी का एक बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। उनकी चाहे फिल्म हो, चाहे उनके ये आपके भरत कैकेयी संवाद हो, रावण लक्ष्मण संवाद हो, या फिर जो भी वो इस तरीके की जो पोएट्री डालते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, जो काव्य पाठ करते हैं, उनसे मैं बड़ा ओतप्रोत होता हूँ और एनर्जेटिक फील करता हूँ। एक तो मुझे उनका रश्मिरथी का, जहाँ पर कृष्ण की चेतावनी है, बड़ा उन्होंने एक अच्छे तरीके से उसको पढ़ के सुनाया था, जिसको पढ़ के सुनने के बाद कहते हैं ना एकदम रोंगटे खड़े हो जाना। बड़ा अच्छा पाठ था। तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इसके अलावा अपने जितने भी दर्शक हैं उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ। और इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम करते हैं भगवान रामचरितमानस की चौपाई से कि प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। की इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं अपने हृदय में भगवान राम को स्थापित करके। वैसे भी कल दशहरा है और रावण का वध होना है, तो हम सब के अंदर का जो अहंकार, लोभ, क्रोध, वासना, इसका अंत हो और प्रभु राम हमारे हृदय में निवास करे, ऐसी कामना के साथ हम पॉडकास्ट शुरू करना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि मुझे ये बताएं, महाभारत में जिक्र मिलता है ज्योतिष का। आपसे हमारी बातचीत हो रही थी, आपने उसके बारे में बताया। ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे वैदिक शास्त्रों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में ज्योतिष का उल्लेख हालांकि बाबा तुलसीदास ने किया है, वाल्मीकि रामायण में किया गया, हर जगह किया गया है। बिल्कुल सर। पढ़ते हैं। तो आप कर्ण के विषय में बता रहे थे कि वो कैसे ज्योतिषाचार्य थे। मैं शुरुआत इस बात से करना चलिए, चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है। आपने देखिए, सबसे पहले जो हमें अपनी जड़ें हैं उनकी गहराइयों को जानना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी कोई मैन मेड चीज़ नहीं है। जैसे अब बाकी आप जितनी चीज़ें आ गई हैं, घड़ी ये वाली पहन लो, ये नाम बदल के नंबर बदल, ये सब मैन मेड चीज़ें हैं। इसमें ह्यूमन एरर होने के चांसेस हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो चीज़ है ये डाउनलोडेड ज्ञान है, जो साक्षात भगवान शिव से ऋषि मुनि, पराशर, भृगु, और ये चलती रही परंपरा। इसी में श्री कृष्ण और कर्ण का एक संवाद आता है महाभारत में, जो कि आज से 5000 साल पहले की बात है। यहाँ पर आप महाभारत के उद्योग पर्व में जाएंगे, अध्याय 143 श्लोक नंबर 8, 9, 10। तो वहाँ पर मधुसूदन यानी कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्ण, तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, कि ये जो प्लानेटरी कॉम्बिनेशन चल रहा है इसमें तो राजा का विनाश तय है। तो वो कहते हैं, हे मधुसूदन, मुझे सब कुछ पता है। मुझे पता है कि इस टाइम आपका जो शनि है रोहिणी नक्षत्र में जा रहा है। रोहिणी नक्षत्र जो कि ब्रह्मा से गवर्न होता है, कुछ ना कुछ विनाश होने वाला है। यहाँ पर इस टाइम रेट्रोग्रेड मंगल हो रखा है और ये ज्येष्ठा से अनुराधा की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब राजा और सत्ता का विनाश तय है। केतु यहाँ पर चित्रा नक्षत्र में मूव करने वाला है। ये भी एक कॉम्बिनेशन इस टाइम, ये जो 3 रेयर कॉम्बिनेशन है, ये क्लियरली बता रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में या कुछ समय में राजा, उसके मित्रों का, उसकी सत्ता का विनाश तय है। तो मधुसूदन कहते हैं कि जब तय है तो फिर तुम समझना चाहिए। तो कहते हैं, आप कर्म योगी हैं और आप जानते हैं कि मैं कर्म के बंधन से बंधा हुआ हूँ दुर्योधन के साथ, और जो मेरी गति होनी है वो मुझे पता है, लेकिन मैं अपने कार्मिक बंधन, जिसको हम कार्मिक डेट कहते हैं, इनको नहीं काट सकता, तो मुझे कर रहा है। तो कहते हैं ठीक है। तो कर्ण लेकिन आज भी यशस्वी है। वो भले ही कौरवों की तरफ से लड़े हो, लेकिन जो उनका यश है
वो आप देखिए जगह जगह उनका यश गान होता है कि वो वीर थे, योद्धा थे, दानवीर थे। तो ये एक रहती। इसी तरीके से आप जाइए रामचरितमानस में, वहाँ एकदम वो लिखते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। यानी कि वो श्री कृष्ण का जो जन्म, सॉरी श्री राम का जो जन्म हुआ है उसको पंचांग के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं कि नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, अभिजीत मुहूर्त था, उस समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसी तरीके से अगर आप और पीछे चले जाए रामचरितमानस में, या फिर गोस्वामी तुलसीदास के अलावा वाल्मीकि की तरफ आप मूव करें, देखिए आज हम बैठे हैं यहाँ इंडिया में भी टाइम जोन अलग अलग है। अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, और दूसरी कंट्रीज के टाइम जोन तो बहुत अलग है। एक ही कंट्रीज से 5-5 टाइम जोन है, यानी समय की एक अलग अलग डेफिनेशन। हम एक ऐसे वर्ल्ड की बात करें जो 4 डायमेंशन को दिखाता है, वो आज से पहले था। वहाँ पर वो एक इक्वेशन देते हैं कि जब राम का जन्म हो रहा है तो सूर्य मेष राशि में उच्च के है, शनि तुला राशि में उच्च के है, आपके गुरु कर्क राशि में उच्च के है। ऐसे उन्होंने सारे प्लानेट का बताया है कॉम्बिनेशन। इस प्लानेटरी पोजीशंस डिग्री को आप नासा के सॉफ्टवेयर में डालिए, ठीक वही समय निकल के आएगा 5114 ईसा पूर्व, जो श्री राम का जन्मदिन है। यानी समय की एक ऐसी माप, चाहे आप कहीं से भी चेक करो, किसी भी कोने से चेक करो, वो सेम डेफिनेशन दिखा रही है एस्ट्रोनॉमिकल टाइम जो है। तो हम देखिए हम कितना उन्नत थे, कितना प्रगतिशील थे जीवन में, और थोड़ा सा देखिए उसके बाद सनातन हमारा थोड़ा सा पिछड़ गया है। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है कि हम अपनी एनर्जीज को जाने, चाहे आर्यभट्ट के सिद्धांत को माने, चाहे वराह मीर को माने, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी कोई तुक्के पे काम नहीं कर रही है। ये एस्ट्रोलॉजी काम कर रही है आपके एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस पे। ये प्लैनेट जिनको सभी लोग मानते हैं ये रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, ये किसी पर्टिकुलर पोजीशन में मूव कर रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली क्या है? आपकी जन्म कुंडली जिस दिन आपका जन्म हुआ, जितने बज के जितने मिनट पर, उस टाइम जो प्लैनेटरी पोजीशन थी वो लॉक कर दी गई। ये आपका बन गया D1 चार्ट, और ये हमेशा रहेगा। ये लॉक कैसे होता है? ये आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मों के आधार पर होता है। आप ये वर्ड यूज करते होंगे कि आप कुछ चीजें डिसाइड नहीं कर सकते अपने जीवन में, लाइक आपके पेरेंट्स कैसे होंगे, आप चाहे जितना पुरुषार्थ कर लो नहीं डिसाइड कर सकते। आपको फिजिकल बॉडी कैसी मिलनी है आप नहीं डिसाइड कर सकते। ये आपके जो जन्म जन्मांतर से पूर्व जन्म के संचित कर्म है, उनके अकॉर्डिंग एक प्लानेटरी पोजीशन सेट होती है। उस समय, उस घड़ी, उस नक्षत्र में आपका जन्म होता है, और आपके प्रारब्ध का कुछ हिस्सा आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मों के आधार पर दे दिया जाता है, जहाँ से आपका जीवन शुरू होता है। उसके बाद अलग अलग दशाएं, और ऐसा नहीं कि उस जन्म के बाद वो कुंडली रुक गई है, उसके बाद प्लानेट तो लगातार मूव कर रहे हैं, तो इसको हम ट्रांजिट या गोचर बोलते हैं, तो उनका इम्पैक्ट आता है आपके ऊपर। ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। इसमें बिल्कुल भी अगर आप श्योर हैं तो आपकी प्रेडिक्शन श्योर होंगी, आपकी नॉलेज अगर अच्छी है तो आपकी प्रेडिक्शन सही होनी ही होनी है। जी, आपने जो बात कही बहुत ही दिलचस्प थी, और मैं बह गया उस बात के साथ में। मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहूँगा। कर्ण जानते थे कि क्या होने वाला है, कर्ण को पता है प्लानेटरी पोजीशंस क्या हैं और उसके क्या नतीजे आने वाले हैं, इसके बावजूद वो कर्म सिद्धांत पर चलते हैं। जी। तो अगर हम जान भी लें कि भविष्य में क्या होने वाला है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो थोड़ा सा समझें। देखिए आपको जो चीज़ें हैं, मैं 3 कॉन्सेप्ट है। देखिए भविष्य का ज्ञान, आपने बहुत अच्छी बात कही, फिर हम महाभारत में लौट जाएंगे। भविष्य का ज्ञान तो श्री कृष्ण को भी था, लेकिन क्या वो भविष्य में आने वाली आपदाओं को रोक पाए? नहीं रोक पाए। लेकिन भविष्य का ज्ञान था तो अपना कर्तव्य पूरा करने, उनको पता था अपमानित होंगे, अपना कर्तव्य पूरा करने की मुझ पर कोई कार्मिक डेट ना जाए कि मैंने इसको टालने का प्रयास नहीं किया। वो जाते हैं दुर्योधन के दरबार में, प्रार्थना करते हैं। बड़ी अच्छी, मैं आशुतोष जी की जो कविता जो उन्होंने गाई है, हालांकि ये रश्मि रति से है, कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। वो कहते हैं दो न्याय अगर तो आधा दो, कहते हैं अगर जस्टिस की बात करो तो 50-50 कर लो। तो बड़े अच्छी लाइन कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, हम वहीं खुशी से रहेंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा चला हरि को बांधने, जो थे असाध्य उन्हें साधने। जब नाश मनुज पर छाता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन ने हरि को बांधने का प्रयास किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध अनंत गगन। तो उसको चैलेंज कर रहे हैं, हालांकि वो समझाने गए हैं, वो समझा रहे हैं दुर्योधन को कि क्यों अपने सब पर
माता गांधारी को विलाप करने के लिए विवश कर रहे हो। मुझे डेस्टिनी पता है तुम्हारी, लेकिन मेरा काम है रोकना, लेकिन डेस्टिनी ने अपना काम किया। अब आपकी बात आई कि जब हमें भविष्य पता भी हो तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आपकी जो ये पूरी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है 3P कॉन्सेप्ट पे काम करती है। मैं आपको बता चुका हूँ, प्रारब्ध, पुरुषार्थ एंड प्रार्थना। आप एक प्रारब्ध लेके आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसी प्रारब्ध को लेके बैठे रहेंगे। यहाँ पर आपको एक फ्री विल की लिमिट दी गई है, जिसको हम क्रियामान कर्म कहते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी कुंडली में राजयोग एक्टिवेटेड है और घर बैठ के आपको कोई देगा आके। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और जो चीज़ें पुरुषार्थ से नहीं मिल पा रही हैं, वहाँ फिर प्रार्थनाओं का काम होता है। वो प्रार्थना ही स्वीकार होती है जो सच्चे मन से 1 to 1 ईश्वर के साथ कनेक्ट होती है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, जो आपको विधि पता हो वो सारी विधि एक्सेप्ट है। राम बोलिए, मरा बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाल्मीकि ने तो मरा बोल के ही राम को सिद्ध कर लिया। आपकी भावना कैसी है। तो जीवन में एक प्रारब्ध मिला है, उस प्रारब्ध को बदलने के लिए आपको पुरुषार्थ की ताकत दी गई है। कई लोग बहुत ग्राउंड लेवल से उठ के बहुत टॉप पोजीशंस पे जाते हैं अपने पुरुषार्थ से। तो क्रियामान फ्री विल की लिमिट तो वही, और तीनों ये 33 33 33 के रेशियो में काम करते हैं। किसी भी इवेंट को होने के लिए प्रारब्ध चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, और फिर आखिरी में प्रार्थनाएं चाहिए, जिसको हम ब्लेसिंग्स कहते हैं, दुआएं कहते हैं। ये जब तक तीनों चाबी नहीं लगेंगी, आपके जीवन को इवेंट नहीं होगा। सपोज प्रारब्ध थोड़ा सा गड़बड़ है, तो यहाँ पर आपको पुरुषार्थ वाला पार्ट बढ़ा देना चाहिए, प्रार्थनाओं वाला पार्ट बढ़ा देना चाहिए, तो आप अचीव कर सकते हैं। और ज्योतिष जो काम करती है, कर्म सिद्धांत पे काम करती है। यहाँ पर आप 3 तरीके के कर्म अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। दृढ़ कर्म यानी कि फिक्स कर्मा, फ्लेक्सिबल कर्मा, सेमी फ्लेक्सिबल कर्मा। हाँ, जो फिक्स कर्मा है उसको इस दुनिया में बैठा कोई भी इंसान नहीं काट सकता। सपोज आपको मैरिड लाइफ का एक अनकंफर्टेबलनेस लिखी हुई है, और आपके अलग अलग डिविजनल चार्ट D1 D9 D30 D60 सब जगह कन्फर्म हो गया, तो इट्स कॉल्ड फिक्स कर्मा। अब इसमें चाहे आप जितनी रेमेडी कर लो, चाहे आप जितना दान पुण्य करा लो, चाहे जितनी पूजा करा लो, ये आप इसको नहीं टाल सकते। एस्ट्रोलॉजर का काम है जो फिक्स कर्मा है उसके लिए आपको ईश्वर से कनेक्ट कर देना, कि मिरेकल करने की अगर कोई ताकत है तो ऊपर वाले में, यहाँ बैठा कोई एस्ट्रोलॉजर, यहाँ बैठी कोई पूजा, यहाँ का कोई विधि विधान, यहाँ का कोई आप जेम्स पहन लो, कुछ नहीं होना। वेस्टेज ऑफ मनी है। तो एस्ट्रोलॉजर आपको एक GPS की तरह गाइड करता है कि साहब यहाँ पर तो आपका मुझे काम बनता नहीं दिख रहा है, फिक्स कर्मा में कन्वर्ट है। अब किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, तो एस्ट्रोलॉजर ने सारी चेक करने के बाद पोजीशंस बता दी कि यहाँ पर दिक्कत है साहब, तो आप एक अच्छा काम करिए, कहीं ना कहीं आपके कार्मिक डेट है, तो इस टाइम आपको प्रायश्चित का मौका मिला है। आप अडॉप्ट कीजिए एक अच्छे बच्चे को, उसका लालन पोषण कीजिए। बच्चा ही चाहिए ना आपको, मोड तो कोई भी हो सकता है जब यहाँ पर नहीं हो रहा है। क्योंकि आप देखो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में संतान को लेकर कष्ट है। एक बहुत बड़े उद्योगपति है अंबानी जी, कहीं ना कहीं उनको भी अपनी संतान को लेकर कष्ट है, उनके स्वास्थ्य को लेकर। जहाँ पर पैसा हार जाए, जहाँ पर आपकी पावर हार जाए, वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी काम करती है, और उसको कहते हैं फिक्स कर्मा। इसमें एक ही चीज़ आपको रिलेक्शन देती है, वो है सच्चे मन से ईश्वर से की गई प्रार्थना। उसमें चमत्कार करने की संभावना है और आपकी डेस्टिनी को बदलने की। तो फिक्स, फ्लेक्सिबल, सेमी फ्लेक्सिबल कर्मास को आप पढ़ते जाइए। एस्ट्रोलॉजर का काम है लाइक GPS। लाइफ में अगर थोड़ा सा रेड दिख रहा है, लिखा है +5 मिनट जैसे GPS में, आगे पूरा ब्लू दिख रहा है, तो आपको गाइड करेगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे बढ़िए लाइफ में, अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इस डायरेक्शन में जाइए। आपको वो गाइड कर सकता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उस गाइडेंस को आप जितना मान लेंगे, आपका प्रारब्ध उतना बेटर होगा। आप अगर नहीं भी मानेंगे तो फिर जो प्रारब्ध ने लिखा है वो तो हो गया। एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर सकता। मैं खुद अपनी की बात करता हूँ, और पूरे जितने एस्ट्रोलॉजर है वर्ल्ड वर्क के, उनकी भी मैं बात करता हूँ। आपकी डेस्टिनी में वो 1% भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ही इज ए सिंपल पोस्टमैन। आपके नाम का लेटर है, यानी कि आपकी डेस्टिनी, उसको पढ़ के बताना है। दैवज्ञ कहा गया है, प्रारब्ध पढ़ने वाला। एस्ट्रोलॉजर को ग्रंथों में दैवज्ञ कहा गया, जो कि आपके प्रारब्ध को पढ़ता है। प्रारब्ध को बदलने वाला वर्ड कहीं नहीं यूज़ किया है। हम एक गलत अप्रोच के बाद एस्ट्रोलॉजर के साथ जाते हैं कि हमारी डेस्टिनी बदल ले, और यहाँ पर हम ठगे जाते हैं। वो हमको जेम्स बनाता है, महंगी पूजाएं करवाता है, फिर जब हमारा काम नहीं बनता तो हमारी जो आस्था है वो उठती है एस्ट्रोलॉजी से। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो अलाउ नहीं कर रही किसी का प्रारब्ध बदलने की, आपको पावर ही नहीं दी है। तो आप कैसे सिद्ध हो गए, आप कैसे किसी का। आप देखो आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है जो इस तरीके की बातें करते हैं कि हम डायरेक्ट, हमको एनर्जी आ रही है, कान में कोई ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, सब बकवास है। मैं हमेशा कहता हूँ जो सिद्ध पुरुष है वो साध्य नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा। वो होंगे सिद्ध पुरुष, भारत में बहुत हुए। देवराहा बाबा, उनको भौतिक काया का स्वरूप नहीं, बैठे हैं मचान पर, बोल दिया जा अटल एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, इतना मुख से वचन निकल गया, हो गया सिद्ध। नीम करोली बाबा जा रहे हैं, एप्पल वाले स्टीव जॉब्स आशीर्वाद लेके आ रहे हैं, आज खड़े उनके दम पर। ये सिद्ध पुरुष थे, ये साध्य नहीं थे। ये आपके कहने पर, मेरे कहने पर कहीं नहीं आएंगे ना जाएंगे।
इनका जो मन होगा, ना सत्ता को प्रणाम करेंगे, ना शक्ति को प्रणाम करेंगे, ये ईश्वर को प्रणाम करेंगे। इनको कहते हैं सिद्ध पुरुष। तो एस्ट्रोलॉजी भी इसी तरीके से काम करती है, आपको एक मार्गदर्शक के रूप। देखिए, वैदिक ज्योतिष में या वेदों से अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि ज्योतिष का काम बिल्कुल अलग है, जो आपने अभी डिटेल में एक्सप्लेन किया। फिर एक कल्प भी आता है, और कल्प जो है आपको उपायों के संबंध में बताता है, वो चाहे औषधीय उपाय हों या फिर हम देखते हैं जड़ों के भी प्रयोग होते हैं, या ये जिस तरह से ग्रहों के। तो ये थोड़ा सा बताएं मुझे कि अगर भविष्य बताने के बाद में कुछ बदलना नहीं है तो फिर व्यक्ति बोलेगा फिर फायदा क्या है। बिल्कुल तो ठीक इसका औचित्य क्या हो और इससे क्या, किस समाधान की तरफ हम जाते हैं, वो देखिए, बताइए। जो वेदांग थे आपके, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, उन्हीं में से ज्योतिष भी एक पार्ट है। जी। ज्योतिष आपके प्रारब्ध को बताता है। अब इसमें जो उपाय हैं वो वैदिक उपाय है। वो वैदिक उपाय है, मैं हर जगह बताता हूँ कि आप अगर संबंधित ग्रह से पीड़ा में चल रहे हैं तो उसके बीज मंत्रों का जाप करें। तो देखिए, ये वैसे ही काम करेंगे। देखिए, ब्लेसिंग्स काम करती है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, बाहर बारिश हो रही है, अब आपको जाना है, या तो आप छाता लेकर जाए। बारिश को तो नहीं रोक सकते, आप प्रारब्ध को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रोटेक्शन छतरी का जो काम है वो उपाय काम करते हैं। ये उपाय होते हैं, अच्छा ऐसे उदाहरण उपाय है। नहीं होते कि आप बैठ के एक पान का पत्ता लो, उसमें सुपारी डाल दो, इलायची डाल दो और पीपल पे जाके चढ़ा दो और फिर करोड़पति बन जाओगे। तेज पत्ता और हींग बांध के कहीं रख दो, 100 करोड़ का कर दो। ये उपाय नहीं है। इससे नहीं होता कुछ। कुछ नहीं होगा, बकवास। बट से बढ़िया पान बनवाओ, खाओ, आनंद आएगा। ठीक है। और तेज पत्ते को कढ़ाई पनीर, अच्छा, और इस तेल का दिया जला दो, उस तेल का दिया जला दो, इन सब चीजों से कुछ कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तसि फल चाखा। ये तुलसीदास भी कह रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं। तो पहले तो आप उनकी बात मानो ना, जो आपके सनातनी है, जिनको आप फॉलो करते हो। आप क्यों इन टटपुंजियों की बात मान रहे हो, जो आपको 1000 करोड़ का कर्जा, या ये दिया जला लो, या ये द्वार खुल रहा है सिंह द्वार इस डेट पे पर्टिकुलर, ये सब बकवास है। आप अपना निष्ठावान तरीके से काम कीजिए, और आपके जीवन में अगर पीड़ा है तो छतरी का सहारा केवल एक ही हो सकता है, वो है ईश्वर की प्रार्थना। अब जो प्लानेटरी पोजीशन, हर ग्रह के बीज मंत्र हैं, इसके अलावा उनका जाप कीजिए। सबसे अच्छा काम है आप ईश्वर का काम कीजिए। जिस दिन आप ईश्वर का काम करना शुरू कर देते हैं, उस दिन फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं है। ईश्वर का काम क्या है? ईश्वर का काम है कि अब वो इस कलयुग में चतुर्भुज रूप में तो आएंगे नहीं कि कोई उनको पुकार रहा है तथास्तु क्या चाहिए पुत्र। वो आपको, हमको, इनको, ऐसे लोगों को चुनेंगे। आप ईश्वर का काम करना शुरू कर दो। कोई आपको दिख रहा है परेशान व्यक्ति, निस्वार्थ भाव से आपने सेवा कर दी। आपको कोई भूखा दिखा, आपने निस्वार्थ भाव से उसे खाना खिलाया। कोई जानवर, कोई डॉग आपको घायल लगा, दर्द में दिखा, आपने उसकी मरहम पट्टी कराई। आप जहाँ पर जो आपकी क्षमता है आप वो काम कर रहे हो, और इसमें भावना चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। भावना होनी चाहिए। रोड पर कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया है, आप बैठ के रील बना रहे हो 20 लोग, तो उनमें से एक आदमी निकल के अगर उनको लेके हॉस्पिटल ले जाए, केवल छोड़ आए उनको सरकारी हॉस्पिटल, कोई पैसा नहीं लगना, ये ईश्वर के काम है। क्योंकि ईश्वर तो उस टाइम नहीं आएंगे ना। तो आप जब ईश्वर के काम करना शुरू कर देते हो, यानी कि अपने कर्म से, मन से, वचन से किसी आत्मा को तृप्त करना, इस पर्यावरण को ठीक करना, इस सोसाइटी को ठीक करना, तो आप सारे ईश्वर के काम कर रहे हो। तो फिर ईश्वर आपके पास आके चेक करेगा ठीक उसी तरीके से, जैसे कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई में और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, और आप कोई अपने पिताजी को मक्खनबाजी नहीं करते, सिर्फ मन लगा के पढ़ते हैं, तो वो आपके फादर खुद आके चेक करेंगे, इसके बैग तो ठीक है ना, इसके जूते तो ठीक है ना, कोई कॉपी इसकी भर तो नहीं गई, उससे पहले मैं ला के दे दूँ, क्योंकि ये बच्चा अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहा है, कोई हर्डल परेशानी आए उससे पहले मैं इसको रिजॉल्व करके दे दूँ। तो ऐसे ईश्वर फिर आपको चेक करेंगे कि ये सारे मेरे काम कर रहा है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये व्यक्ति कष्ट में ना आए, परेशानी में ना आए, मुझे चेक करना है, इसको मांगने से पहले दे देना है मुझे। आप करो ईश्वर के काम, लेकिन आप क्या तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और उसके बाद भगवान एक काम करना कि मुझे घर लेना है तो मुझे कहीं 2-4 करोड़ का फ़ायदा करा देना। पहले तो बोल रहे हो तेरा तुझको अर्पण, अरे मांगी क्यों रहे हो, उसको तो सब पता है। ईश्वर के पास जाके आप अगर वही बात हो गई कि मैं आपके घर आऊँ, ठीक है, और आपसे मिलने आऊँ, और मैं आपसे लगातार ये बात बोलता रहूँ कि आपकी तरफ ध्यान ही ना दूँ कि आपके घर का टेलीफोन बहुत अच्छा है, मोबाइल, ये आप मुझे दे दो, आपके घर के ड्रॉअर में वो पैसे पड़े वो आप मुझे दे दो, आपकी ये शोपीस मुझे बहुत अच्छा है, मैं ये लेता जा रहा हूँ, तो आप कहोगे यार तुम आई क्यों, तुम ले जाओ, ऐसे ही ले जाओ। एक वो आया जो आपके साथ बैठा और उसने आपसे बात की तन्मयता के साथ, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये व्यक्ति इतना मेरे साथ आत्मसात हुआ है, अब ये जब यहाँ से जाए तो मेरी कृपा होनी चाहिए इस पर, या मेरी ऐसी संबंध लंबा होना चाहिए। तो ऐसा कर दे देंगे आप कि ये संबंध कभी खराब ना हो। तो यही ईश्वर के साथ है। आप उससे क्या मांग रहे हो, उसको सब पता है। सुबह से शाम तक तुम्हारी सारे पाप कर्म देख रहा है। तुम कहते हो तुम्हें गलत काम करते हो किसी ने नहीं देखा, ईश्वर हर क्षण देख रहा है।
तो उससे क्या छिपाना, उससे क्यों नाटक करना। जो मांगना है मांगो और जो करना है करो। कर्म सिद्धांत के साथ अगर आप फॉलो कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, ईश्वर की आप पूजा मत करो। किसी रोते को आपने हंसा दिया अगर एक दिन में, तो आपके 2 घंटे के महामृत्युंजय मंत्र से बेटर वो है। आपने जो कहा ना ईश्वर का काम, अब ईश्वर के काम को भी तो हमने कर्मकांड तक ही सीमित कर दिया। मतलब अगर हम दिया बत्ती कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, खैर उसके अपने वैज्ञानिक उसका महत्व है, लेकिन फिर भी हम इसको सीमित कर देते हैं कि पूजा पाठ कर रहे हैं और दैनिक दिनचर्या और थोड़ा सा सत्व गुण को अपने अंदर बढ़ा रहे हैं तो हम ईश्वर का काम कर रहे हैं, जबकि वो हमारे अपने लिए होता है। पर आप कैसे बताएंगे ईश्वर के काम को कैसे डिफाइन करें? देखिए, मैं ईश्वर के काम करूँगा। देखिए, आप सबसे पहला जो हमारा सबसे बेस्ट टाइम था हमारी सनातन का, जहाँ पर लेडीज़ भी यज्ञोपवीत पहनती थी, हवन करती थी, ऋग्वैदिक काल। गार्गी, विदुषी, अपाला, अब उनसे शास्त्रार्थ में जीतने वाला कोई नहीं था। यज्ञोपवीत धारण करती थी, यज्ञ करती थी, पुरुषों के समान समान अधिकार थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, हर धर्म में मिलावट आती है और इसी को पुनर्जागरण काल बोलते हैं। जब बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी तो बौद्ध आए, उसके बाद जैन आए, लगातार चीज़ें कन्वर्ट होती रहती हैं। इसको इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो पुनर्जागरण काल बोलते हैं, जब किसी धर्म विशेष में ज़्यादा मिलावट आ जाती है। ये देखिए, जितने टूल हैं, ये ईश्वर के लिए टूल नहीं। आप हवन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, ईश्वर के लिए नहीं है। ये वो टूल हैं जिनसे आप अपनी आत्मशुद्धि कर रहे हो, जिससे कि आप कनेक्ट हो सको, आपके अंदर वो चेतना का विकास हो, आपके अंदर वो भावना आए, आपके अंदर की प्योरिटी हो। जैसे कि आप कहीं अगर जा रहे हैं तो तैयार होते हैं, तो ये तैयार होने का प्रोसीजर, ईश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके हवन और ये जो चीज़ें, ईश्वर को फ़र्क पड़ता है उसके बनाए गए प्राणी, उसके बनाए गए इस सृष्टि में अगर आपका योगदान है तो वो आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता। ईश्वर हमारी तरह लालची नहीं है, वो डिमांड एंड गिव की पॉलिसी नहीं फॉलो करता। वो ये नहीं कहता कि आओ मेरे ऊपर तुम 2 तोले का हार चढ़ाओगे तभी मैं लूँगा, तभी तुम्हारा, वो कुछ नहीं कहता। वो कहता है मैं कर्म के बंधनों से बंधा हुआ हूँ पार्थ। अब दुर्योधन कृष्ण और अर्जुन का भी प्रसंग यही है कि अर्जुन शस्त्र त्याग कर देते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरे दादाश्री है, ये चाचाश्री है, ताश्री है, बड़ा भाई छोटा भाई, मैं कैसे मार दूं, ये गुरु है द्रोण। तो कहते हैं कि देखो कर्म तो करना पड़ेगा। अब वो बड़ा विचित्र हो रहे होते, मैं जीतूंगा हारूंगा, तो उनको वो कहते हैं कि चलो इतना भी तुम्हारी क्लियरिटी कर देते, ये देखो तुम सिंहासन पे बैठे हो, ये सब धराशायी है। वो कहते हैं जब सब कुछ तय है तो फिर बैठा ली दो ना, इतना क्यों करवा रहे हो आप। तो कहते हैं कोई बात नहीं, ये तय है लेकिन मिलेगा कर्म सिद्धांत के अनुरूप ही। जब तक कर्म की चाबी नहीं लगेगी यानी पुरुषार्थ की, तुम्हें नहीं मिलेगा। युद्ध तो करना पड़ेगा पार्थ, और मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ। उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, ना ही कोई युद्ध लड़ा, लेकिन मार्ग दिखाया। ईश्वर भी आपको मार्ग दिखाते हैं। ये जो जितने टूल्स हैं ये हमारी आत्मशुद्धि के लिए होते हैं। ईश्वर हमसे कोई डिमांड नहीं करता, वो कर्म बंधनों से बंधे हुए हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो राम के साथ भी कार्मिक डेट थे। राम के पिता दशरथ ने श्रवण कुमार के पिता का गलती से ही शब्द विधि बाण से उनकी मृत्यु हो गई थी और अपने पुत्र को पुकारते रहे, श्राप दे दिया दशरथ को, पुत्र वियोग का। अब पुत्र वियोग, और जिस दिन तुम अपने प्राण त्याग रहे होगे उस तुम्हें तुम्हारे सामने तुम्हारा पुत्र नहीं होगा, तुम्हें कोई तुम्हारा बड़ा पुत्र तुमको आग नहीं देगा, श्राप दे दिया। वो तो भगवान राम तो साक्षात नारायण के अवतार थे, काट देते कार्मिक डेट अपने पिता के, नहीं काटे, नहीं गए। क्या वो जा नहीं सकते थे कि पिता की मृत्यु हुई है, या कोई उनको पकड़ लेता हाथ पकड़ के कि आप नहीं आ सकते। उल्टा तो उनको सब मनाने गए थे कि ये तो गलती से हो गई, कैकेयी हो, भरत हो, सब मनाने गए थे कि आप वापस चलो, हमसे गलती हो गई। लेकिन वो नहीं गए क्योंकि कार्मिक डेट था। उन्हें पता था कि आज मैं इस कर्म सिद्धांत को काटूंगा, ये मुझे फॉलो करेंगे। नारद जी शादी करने के लिए एक बार उत्सुक हुए कहीं स्वयंवर में, और विष्णु जी से कहा मुझे एक अच्छा सा रूप दे दो आप। उन्होंने मजाक में उन्हें वानर का रूप दे दिया। उनका बड़ा उपहास हुआ, बड़ी उनकी मजाक बनाया गया। आके उन्होंने श्राप दे दिया, आपने जिस वानर को तुच्छ समझाया, जो मुझे रूप दिया, एक समय यही आके आपकी मदद करेंगे और आपकी नैया पार करेंगे। तो देखिए वो आया उनके पास, ऐसे हनुमान जी या जो भी वानर सेना थी, उसने पूरा युद्ध बनाया। तो ये देखिए कार्मिक डेट्स होते हैं। कार्मिक डेट्स आपने कई बार यूज़ किया है, हम उसको वैसे शाब्दिक रूप से समझ सकते हैं कि पूर्व कर्मों का लेखा जोखा है, आप क्या लेकर आए, पहले क्या गड़बड़ी करी थी, अभी ठीक करने का मौका तुमको मिल रहा है, अभी अच्छे से अच्छा कर लोगे तो आगे बढ़िया हो जाएगा। पर वर्तमान समय में जिस अंधी दौड़ में हम सब भागे जा रहे हैं, उस अंधी दौड़ में हम पहले क्या हुआ होगा क्योंकि जानते नहीं हैं, उसके विषय में अनुभूत सत्य नहीं है, तो हम उसके बारे में बहुत सोचते नहीं। कुछ लोग सोच के भी करते हैं, बहुत गहरे जो आध्यात्मिक उतरे। आने वाले समय में क्या होगा इसका भी जो है सिद्धांत किसी को समझ में नहीं आता, तो वो आज के कर्मों पर उतना ध्यान नहीं देते। कैसे ध्यान देना चाहिए, मतलब प्रायोगिक प्रैक्टिकल बताइए। प्रैक्टिकली देखिए ये कि आप अपने कार्मिक डेट पहचान सकते हो,
हिंदी में बोल देता हूँ, बहुत अच्छा वर्ड हो जाता है, ऋणानुबंधन। ऋणानुबंधन। ये ऋणानुबंधन आपको फॉलो करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, और मैं गारंटेड बोल सकता हूँ जितने लोग सुन रहे हो, चाहे वो एक चाय बेचने वाला हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहाँ पर उनकी पावर, पैसा, पुरुषार्थ फेल हो जाता है। उसको बोलते हैं ऋणानुबंधन। चाहे वो संबंधों को लेके हो, चाहे उनके किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेने को टारगेट करने को, वहाँ पर उनका सब कुछ फेल हो जाता है। यहाँ पर फिर डेस्टिनी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है और यहाँ पर आप गड़बड़ करके आए। प्रायोगिक रूप से तो आप ये पहचान सकते हैं। दूसरा, आपने एस्ट्रोलॉजी से पूछा कि एस्ट्रोलॉजर हेल्प क्या कर सकता है। एस्ट्रोलॉजर आपके इन ऋणानुबंधन से आपको अवगत करा सकता है। इसको काटने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ईश्वर की प्रार्थना या ऐसे क्या कर्म करने चाहिए, वहाँ पर गाइड कर सकता है। और आपके प्रारब्ध में जहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ चल रही हो, उस प्रारब्ध के बाद समय कैसे आने वाला है और उसको आपको कैसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए, यहाँ पर आपको वो गाइड कर सकता है। एक व्यक्ति जन्मजात एक परिवार में हुआ है, लेकिन हम देखते हैं गरीब परिवारों से अमीर लोग निकलते हैं, अमीर परिवारों से बहुत ही मनोरोगी भी कई निकलते हैं, या बहुत गरीब किस्म के लोग निकलते हैं, चाहे जहनियत से गरीब कह लीजिए, चाहे वो उसका इस्तेमाल ना करने से। ये फ़र्क क्यों है, और क्या इसका कोई भविष्य से या भविष्य के ज्ञान से या ज्योतिष से कोई लेना देना है, ऋणानुबंध जैसा आपने कहा उससे लेना देना है? इसकी समझ कैसे विकसित करें, इसको कैसे समझें? देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और आपको समझ में आएगी। डेस्टिनी फिक्स है आपकी, ठीक है। उस डेस्टिनी के अकॉर्डिंग आपको एक क्रियामान कर्म या फ्री विल की लिमिट मिली, जिसमें आप अपने प्रारब्ध को अच्छा भी कर सकते हो या जो अच्छा प्रारब्ध मिला उसको और ख़राब कर सकते हो। रामकृष्ण परमहंस का कोट है, इस डेस्टिनी और एस्ट्रोलॉजी को समझाने के लिए एक उदाहरण है बहुत अच्छा। हर जगह मैंने कोट किया और ये बहुत बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। एक गाय है, उसको आप एक रस्सी से खूंटे में बांध दीजिए। जो खूंटा काट दिएगा ना, ये आपकी डेस्टिनी है। अब उस खूंटे से और उस गाय के गले में जो रस्सी है, एक डिस्टेंस है। अब गाय के ऊपर है कि उसी खूंटे के पास बैठ के वो खाने का इंतजार करे रहे, या जो फ्री विल की लिमिट मिली है, रस्सी की लेंथ मिली है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके कुछ दूरी पर चीज़ रखी, उसको पाले। ये बिल्कुल आप उसको मान सकते हैं। कुछ लोग बैठे भाग्य के सारे, गाय बैठी उसी खूंटे के पास, मैं तो इस रस्सी का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो मुझे मिली है, देंगे खाएंगे, नहीं देंगे खराब। अच्छा उदाहरण है। फिर लेकिन एक दूसरी गाय, उसने कहा वो दिख रहा है और मैं इसको पा सकती हूँ अपनी फ्री विल की चली जाएगी, वो जाएगी खाएगी, वो वेट क्यों करेगी। ऐसे आपको भी खूंटा तो काट दिया ईश्वर ने, डेस्टिनी तो दे दिया आपको, लेकिन डेस्टिनी के साथ फ्री विल दी है, जिसको कुंडली का 10th हाउस बोलते हैं, क्रियामान कर्म बोलते हैं। आप बनाइए अपने प्रारब्ध को। कोई आपको डेस्टिनी पकड़ के थोड़ी ना रोक रही है। आप पढ़ना शुरू कर दो, या कोई आईएएस बनना चाहता है वो पढ़ाई करना शुरू कर दे, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि वज्रपात हो जाएगा कि तेरे प्रारब्ध में आईएएस बनना नहीं है, तो तरह तरह के वो राक्षस भेजना शुरू कर देंगे भगवान कि इसको डिस्ट्रैक्ट करें। ऐसा नहीं होगा। डेस्टिनी को सुधारने की, डेस्टिनी को बदलने की आपको ताकत दी गई है। और जहाँ पर भटकाव की स्थिति ज़्यादा लगे, वो कहते हैं आओ मेरे पास, बैठो हमारे आंगन में, कुछ 1 to 1 बात करो हमारे साथ, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या तुम्हारी समस्या है, हम तुम्हारी सुनेंगे, तुम हमारी सुनना, प्रेरणा देंगे। आप जाइए कैसे कैची धाम में बैठिए जाके नीम करोली बाबा के आश्रम में, मैं गारंटेड बोलता हूँ आपको कुछ ना कुछ नई प्रेरणा मिलेगी अपने आप, वो आपको कुछ ना कुछ नई एनर्जी देंगे। लेकिन करना सब आपको है। कोई भगवान यहाँ नहीं प्रकट होंगे चतुर्भुज रूप में, और कोई उपाय आपको इमीडिएट 1 महीने 2 महीने में चीज़ें नहीं बना सकता है। कर्म के सिद्धांत है, सतत प्रयास और सात्विक चीज़ें होने में समय लगता है। तो आप अपने पेशेंस को रखिए मेंटेन। आप जब बोलते हैं, और अभी मैं देख रहा हूँ बाबा नीम करोली हो, रामकृष्ण परमहंस हो, अभी जैसे आपने बोला, अब हम देख रहे हैं कि नैनीताल हो या जहाँ जहाँ पर भी बाबा के मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ लगने लगी। लोगों को लगा मेरे काम बन जाएंगे। भैया अंकित जी ने कहा था कि यहाँ पर जाओगे तो आइडिया मिल जाएगा, तो अब लोग गाड़ियाँ उठा उठा के चल दिए वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। ये कौन सी भक्ति है, और क्या इसका भी कोई असर है? देखिए, गाइड पिक्चर अगर आपने देखी हो तो देवानंद का बड़ा अच्छा है, उसमें लास्ट स्टेटमेंट देते हैं कि जिस जगह अपने आप सर झुक जाए, उस पत्थर को भी भगवान का रूप मान लिया जाता है। जिस जगह जाकर परमात्मा की याद आए, वो तीर्थ कहलाती है। और जिस व्यक्ति के सामने जाने के बाद आपका भक्ति का मार्ग जागे, वो व्यक्ति महात्मा कहलाता है। तो तीर्थ के लिए ठीक है, वो एक जगह फेमस है, वहाँ पर एक पॉजिटिविटी है, एक और है, आप उस पॉजिटिविटी को लीजिए। लेकिन वहाँ से आने के बाद आप बैठ जाओ कि अब काम मेरा नीम करोली बाबा आके करेंगे, वो तो नहीं करेंगे। नीम करोली बाबा या आप साक्षात हनुमान जी को समझ लीजिए। अब हनुमान जी ने राम जी का काम नहीं किया, जितना उनके कार्मिक डेट थे उसमें छेड़छाड़ नहीं की। वो गए लंका, वहां पर माता सीता के साथ बैठ गए और 2 मिनट में चाहते तो ले आते। कहते नहीं करूंगा मैं, लंका खत्म कर देते। वो कहते हैं धीरे धरो मैया, प्रभु आएंगे।
ये उन्हीं का काम है, हम्म, करेंगे तो वही, मैं नहीं कर सकता। मुझे केवल इतना करना है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन देनी है केवल। आप यहाँ पर आप पुरुषार्थ सारा वो करेंगे, मैं तो उनके पीछे चलूँगा। मैं तो रास्ता बताने वाला काम, जो जहाँ पर वो नहीं जा सकते थे, अगम्य था, मैंने वो समुद्र पार करके वो इन्फॉर्मेशन उनको दे दी है। एक आइडिया दे दिया कि आपको लंका पार करनी है, अब आप करो, आप पार। तो ऐसे ही नीम करोली बाबा या कोई भी भगवान है, वो आपको आइडिया देगा। हम्म, आइडिया देने के बाद आपको एक प्रिवेंटिव इन्फॉर्मेशन देगा। आप हम्म, इन्फॉर्मेशन का क्या यूज़ कर पाते हो, टोटली आपके ऊपर। अब राम जी बैठ जाए, अब कौन समुंदर पार करे, कौन यहाँ राम सेतु बनाए, एक काम करो, हनुमान तुम ही ले आओ, घर चलते हैं। हम्म, तो कोई अपने कर्म से नहीं भटक रहा। जब हमारे जिनको हम फॉलो करते हैं तो उनकी बात माननी चाहिए। अगर आप राम को फॉलो करते हैं तो आपका चरित्र इतना मजबूत होना चाहिए कि आपको किसी भी कार्मिक डेट में या किसी भी चमत्कार की आशा नहीं होनी चाहिए। मानवीय स्वरूप में थे, आप देखिए मानव स्वरूप में रहते हुए उन्होंने कितने अच्छे काम किए। आप देखिए 4 भाई थे ये, अब रामायण का प्रसंग है, कल दशमी है, और ये 4 भाई थे आपके, साक्षात 4 ही क्यों हुए, 5 क्यों नहीं? क्योंकि ये सारे के सारे जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, उनको इंडिकेट करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। राम धर्म का अवतार है। आपके जो शत्रुघ्न है वो अर्थ का अवतार है, जो भरत है वो मोक्ष है, डिटैचमेंट। जो लक्ष्मण है वो काम है, काम का मतलब डिजायर, इस संसार में आकर आपको जो काम करना है। अब देखिए धर्म के साथ हमेशा काम का ही कॉम्बिनेशन रहता है। धर्म के साथ अगर आपको काम, यानी लक्ष्मण गए जंगल में, क्योंकि पुरुषार्थ चाहिए। जहाँ पर राम स्लो होते हैं, वो कहते हैं भैया उठाओ ना, सुखाओ ना समुद्र को। वो कहते हैं नहीं, पहले मैं वेट करूंगा। शक्ति की सबसे बड़ी परिभाषा ये होती है, जो शक्तिशाली है, ज्ञानी है, पहले वो विनम्र होगा। अगर उसमें विनम्रता नहीं है तो फिर ना वो शक्तिशाली है ना ज्ञानी है। तो कहते हैं मैं वेट करूंगा। 3 दिन बैठे रहे, विनय न मानत जलादि जड़, गए 3 3 दिन दिन बीत, बीत। बोले राम सकोप तब बिनु भय होए न प्रीत। 3 दिन तक वेट किया। हम तो आजकल 3 मिनट भी वेट नहीं करते किसी का। हम्म, तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग, पावर का प्रयोग, यहाँ से फ़ोन करा दो, वहाँ से फ़ोन करा दो, तो क्षमाशील बनाती है। तो इसी तरह जो आपकी कुंडली है, ये भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में डिवाइडेड है। 12 हाउसेस हैं आपकी कुंडली के। पहला हाउस धर्म, दूसरा हाउस अर्थ, तीसरा हाउस काम, 4th हाउस मोक्ष, फिर पंचम भाव आपका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये आपके इस ट्रायंगल में डिवाइडेड है। तो कुंडली कहीं पर भी किसी चमत्कार की आपको झूठी आशा नहीं देती। एस्ट्रोलॉजी में कोई चमत्कार नहीं होते, कोई मिरेकल्स नहीं होते। ये आपको ईश्वर के साथ आपके जो लाइफ का पाथ है उससे कनेक्ट करने का एक जरिया है, आपके कार्मिक डेट को जानने का जरिया है, उन कार्मिक डेटों को कैसे बैलेंस करना है ईश्वर की आराधना से, उसका एक जरिया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। धर्म के साथ आपका जन्म हुआ, अर्थ आपको पाने के बाद काम, काम यानी जो जीवन की सारी इच्छाएं पूरी करने के बाद मोक्ष। यही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और एस्ट्रोलॉजी आपको यही सिखाती है। मेरा कहने का मतलब यही है, जो एस्ट्रोलॉजी आप देख रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है। जहाँ पर चमत्कार हो रहे हैं, जहाँ पर चीज़ें बदली जा रही हैं, जहाँ पर आपके एक्स बॉयफ्रेंड तक सीमित कर दिया गया कि आपका एक्स कैसे वापस आ जाएगा, किसी महिला का वशीकरण कैसे कर सकते हैं, कौन सा मंत्र पढ़ने से आपका 1000 करोड़ का कर्जा उतरेगा, या अजीब-अजीब से उपाय है कि आपका विवाह होना है तो आप अपने गुप्तांगों में दही लगाओ, नितंब में काला टीका लगाओ। बहुत इतना, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, अगर ये चीज़ रही तो एस्ट्रोलॉजी विलुप्त हो जाएगी। पूरे ऐसे लोग जो सुन रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, सनातन को मानते हैं, उनको उठ के आगे आना चाहिए, और इन चीज़ों पर गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए कि आप जो झूठे क्लेम ऐसे कर रहे हैं उनको पकड़ो। आपकी एक फेयर एंड लवली क्रीम आती थी ना, 30 दिन में गोरा बनाती थी, कंज्यूमर फोरम ने बैन कर दिया ना कि आप ये लाइन नहीं बोल सकते हो जब आप प्रूफ नहीं कर सकते हो। तो ऐसे जितने लोग बोल रहे हैं कि आप 43 दिन तक ये उपाय करो, बंदियां ही बंदियां होंगी आपके पास, मतलब ऐसे उपाय बताया जा रहा है कि लड़कियां आपके पास कैसे आ जाएं, धन आपके, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। आप ये जो सीख रहे हैं इसके लिए आपको कुछ भी जान करने की जरूरत नहीं है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाइए, वहाँ एक खोखा लगता है किताबों का, वहाँ मिल जाएगी 101 टोटके की किताब, और वो टोटके सारे बनगढ़ंत होते हैं। मैं भी लिख सकता हूँ ऐसी किताब कि कौवे की बीट खा लो अरबपति बन जाओगे, कुछ भी कर लो उठपटांग। या आप दही के साथ उसमें हल्दी लगा दो तो दही हो गया आपका शुक्र, हल्दी हो गया बृहस्पति, कुछ भी उठपटांग कर लो। ये सारा बकवास है, निराधार है। एस्ट्रोलॉजी आप अपने कर्म कीजिए, ईश्वर के साथ कनेक्ट रहिए। जिस व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ और प्रार्थनाओं पर भरोसा है उसे जीवन में किसी एस्ट्रोलॉजर की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से अपना काम करो, और जहाँ पर काम करने में आपको भटकाव की स्थिति लगे जाके डायरेक्ट ईश्वर से बात करो। बीच के सारे पंडित दलाल हटा दो। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण और जागरूक करने वाली बात कही है। अभी आपसे बातचीत में आपने 10th हाउस क्रियमान कर्म के बारे में जो बात कही है वो मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है, और इस विषय में जिसकी भी दिलचस्पी हो उसको क्योंकि ये हमारे हाथ में है, बिल्कुल हाथ पे है। ये हाथ वाली चीज़ है। थोड़ा इसके बारे में 10th हाउस के बारे में देखिए बताइए। 10th हाउस आपका यश, मान, सम्मान, कीर्ति, फेम, आपका प्रोफेशन, या एक वर्ड में बोले क्रियामान कर्म की, इस समाज में, इस जीवन में आप क्या इम्पैक्ट डालोगे,
कई लोग खराब कंडीशन में चले जाते हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन क्रियामान कर्म यानी जो आपके हाथ है, पूरा 33% तो आपको दे दिया ना आपकी जेब में भगवान ने, फिर क्यों उसको कोसते हो बैठ के? उसने 33% तो तुम्हारा लिया है कर्मों के हिसाब से। उतना तो बनता है ना कि आप जब कुछ गलत कर रहे हो तो कुछ या अच्छा कर रहे हो, फिर अगर आप 33% वाले कॉन्सेप्ट को हटा दोगे तो फिर आपने जो अच्छे काम किए वो उनका भी रिवॉर्ड नहीं देगा, फिर तो पूरी डिसबैलेंस हो जाएगी ना। तो वो कंट्रोलिंग पार्ट है उसका। 33% आपको दे दिया, खेलिए कूदिए कीजिए, पढ़िए लिखिए, समाज में नाम बनाइए। D10 चार्ट आपकी और इस क्रियामान यानी 10th हाउस को और एक्सटेंडेड वर्जन दिखा देता है, जिसको दशमांश चार्ट बोल देते हैं, जिससे व्यक्ति की समाज में क्या स्थिति रहेगी, कैसा काम करेगा, किस तरीके से वो अपने जीवन में यापन करेगा। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर आपकी हेल्प ये कर सकता है, जहाँ पर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ रही हो, कोई प्लानेटरी पोजीशंस आपको परेशान कर रही हो, या ज़्यादा एफर्ट्स आने के बाद भी दिक्कत आ रही है, तो आपको बोलेगा कि एक आप काम करो। जैसे मैं कि बहुत रेमेडी बताता हूँ, मेरी रेमेडी में ना कोई मैं जेम्स बताता हूँ, मैं तो कहता हूँ जिसने जो जेम्स पहन रखे हैं, करवा चौथ आ रहा है, उतार के उसके कोई बीवी के लिए, अपनी वाइफ के लिए अच्छी ज्वेलरी बनवा दे, शुक्र उच्च का हो जाएगा, वाइफ को रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर आप अपने काम अच्छे करते रहिए, प्रोफेशन आपका, यहाँ पर बीज मंत्र होते हैं वो कीजिए। अल्टीमेट रेमेडी, आप रात दिन मांगते हो जो रेमेडी चाहिए, करो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, लेकिन वो करने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें आपको मेहनत लगानी पड़ेगी 35 मिनट की। मुझे तो 1.25 लाख का पन्ना पहना दो, उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे करोड़पति बनना है बस। ऐसे कभी नहीं बनोगे करोड़पति, और ऐसे कभी एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती। विष्णु सहस्त्रनाम जब आप करते हैं तो आप भगवान विष्णु के जो नव अवतार हैं, जो कि नव ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनको एक साथ अलाइनमेंट में ला रहे हैं। राम सूर्य का अवतार, मतलब राम का जो अवतार हुआ है सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। कृष्ण का जो अवतार हुआ है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। नरसिम्हा अवतार मंगल को रिप्रेजेंट करता है। गौतम बुद्ध का अवतार बुध ग्रह को, वामन अवतार बृहस्पति को, परशुराम अवतार शुक्र को, कूर्मा अवतार शनि को, वराह अवतार राहु को, मत्स्य अवतार केतु को। लेकिन ये सरल है, इसमें पैसे नहीं लग रहे। अब मैं इसमें घुमा फिरा के आपको बता दूं कि इसको 101 ब्राह्मणों से कराना है, काशी के किसी तट पे बैठ के कराना है, 1,51,000 का खर्चा आएगा, तो वो इम्पैक्टफुल लगेगा आपको। और वन टाइम सॉल्यूशन हम सबको चाहिए कि एक बार कर ले उसके बाद नहीं करना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। जब ईश्वर के साथ मांग रहे हो तो उसके साथ कनेक्ट भी रहो, जिससे जो मांग रहे हो। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करो, अगर आपकी डेस्टिनी ना बदले, लाखों लोगों की बदल चुकी है, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ, मेरे पास इतने रिव्यू है जिन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। आप कीजिए 3 महीने पाठ, और ना बदले आपकी डेस्टिनी तो आप मुझे बताइए, बदलेगी। दूसरी रेमेडी मैं आजकल बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वो काम कर रही। गौ सेवा का संकल्प लीजिए। आपके आसपास कोई गौशाला हो, जाइए। गौ के अंदर 33 करोड़ देवी देवता, 9 के 9 ग्रह हैं। मिनिमम अमाउंट मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आप मिनिमम 100 रुपये किसी गौशाला में जो आपके आसपास हो डोनेट कीजिए। गाय में श्रमदान दीजिए कभी महीने में जाके। आप देखिए ये दोनों उपाय कीजिए, 3 महीने बाद आपकी डेस्टिनी ना बदले तो मुझे आप बताना। जिस प्लेटफॉर्म पे कहोगे, दोबारा बोल रहा हूँ, माफ़ी मांग लूँगा। अब जहाँ कहोगे आप करो ये 2 रेमेडी, कोई पैसा नहीं लगना। 100 रुपये का मतलब महीने के 1200, साल के 1200 रुपये, वही आपको अपने नियर डियर में गौशाला में देने हैं। आप करो ये काम। वो भी नहीं दे सकते, छोड़ दो, नहीं है 100 रुपये, आप श्रमदान करो। जाइए वहाँ पर किसी दिन गाय की सेवा कीजिए। आप 1-2 घंटे समय लगा के उसको नहलवाइए, थोड़ा सा उसकी साफ़ सफाई कीजिए, वहाँ पर जहाँ पर रहती है चारा खिलाइए। यही कर लो जाके, चलो इसमें भी कोई पैसा नहीं लगना, करो, करने से ही होगा। कोई विष्णु सहस्त्रनाम करता है, कोई गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, कोई हनुमान बाहुक का पाठ करता है, हनुमान चालीसा बहुत लोग पढ़ते हैं। तो क्या श्रद्धा से इसको किया जाए, या आप किसी एक पर्टिकुलर का कोई विशेष प्रभाव मानते हो, और यदि हाँ तो क्यों? देखिए, मैं विष्णु सहस्त्रनाम का इसलिए ज़्यादा प्रभाव मानता हूँ कि यहाँ पर आपके राहु केतु से लेकर सारे ग्रह अलाइनमेंट है। जैसे कि आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो मंगल का प्रभाव आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि आप ये कर रहे हो तो नुकसान होगा। आप पूजा किसी भी वे में करो, आपके लिए अच्छा होगा। विष्णु सहस्त्रनाम करने से आपको जो बोलते हैं ना कि मल्टीपल डिसीज़ की एक ही दवा, इधर उधर भटकाव की स्थिति नहीं रहेगी, और पूजा केंद्रित होनी चाहिए, एक ही जगह लगनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि विष्णु सहस्त्रनाम थोड़ा ज़्यादा बेटर काम कर जाता है। वो भी ना कर पाओ तो आजकल तो वो नवग्रह शांति का मंत्र है कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि सुतो भूमि बुधश्चा गुरश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इसकी चैंटिंग कर लो आप, सारे के 9 ग्रह ठीक हो गए। लेकिन ये आपको एक एनर्जी का काम करेंगे। काम आपको ही करना है, पुरुषार्थ आपको ही करना है। ये एक टूल है। अब ये टूल वैसे ही काम करते हैं। देखिए, मैं बहुत लेमैन वाले एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा चमत्कारिक विद्या नहीं है। लेमैन की ये टूल आपको इस तरीके से कर देगी कि आप एक नदी के किनारे खड़े हो तो एक नाव का प्रबंध हो जाएगा। अब ये नाव है, इस पर बैठो, इसको चलाओ और उस पार तभी जाओगे। ये नाव ऑटोमेटिक नहीं है। इस नाव में आप ये आशा मत करो कि आपको अपने आप पहुँचा देगी।
आपके प्रयासों से ये हो गया कि एक नाव वहां पर आकर लग गई किनारे पर, अब आप उठो और जो चलाने भवसागर वाले है, आप खुद ही हो। चलाने वाले आप खुद ही। अब ये वोटो कि यहाँ पर पंडित जी चला दे, हाँ। तो फिर पंडित जी का अपना ही भला ना कर लेते वो आज की डेट में, फिर क्यों वो संकल्प करा कर आके 501 रुपये अलग से रखवाते। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को पूरा विरोध करता हूँ, जितने लोग इस चीज़ को फॉलो करते हो, पंडित जी को आप पहले ही बोल दो जब भी आपके घर में पूजा करना चाहें कि आपको जितने पैसे चाहिए आपकी दक्षिणा के अलावा 500 100 के एक साथ आप एक मुश्त ले लेना, लेकिन ये छीछाले इधर मत करवाना कि अब गणेश जी पे 11 रुपये चढ़ाओ, अब विष्णु जी पे 21 रुपये चढ़ाओ, अब इन पे 51 रुपये चढ़ाओ। ये भगवानों का अपमान कर रहे हो आप बैठ के, आप उनको 51 21 101 रुपये पे अपनी औकात के अकॉर्डिंग तोल रहे हो, और आपको चाहिए आप इकट्ठे ले लो 3-4 हज़ार रुपये अलग से। यहाँ मत कराओ, यहाँ पर उनको आपका कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, और पैसा और ये चीज़ें करके आप लगातार अपमान करते हो भगवान का। पंडित जी कहते हैं ना कि अब गौरी गणेश रखो 51 रुपये। अब संकल्प लेना है तो संकल्प मुद्रा की जगह जरूरी आप चावल से अक्षत लीजिए ना, संकल्प पुष्प लेके, गंगा जल लेके। लेकिन पंडित जी को वो मेरा बस मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि ईश्वर बहुत स्पेसिफिक चीज़ है, इनको आप धन धान्य से नहीं तोल सकते हो, इनको आप भावना से अपने प्रेम से ले सकते हो। प्रेम के बंधन में वो खींचे चले आते हैं। वो एक चन्ना का एग्जाम्पल सुना होगा, जिसने भगवान कृष्ण गुस्सा होकर कहा तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, तो भगवान कृष्ण आए उसके यहाँ खाना खाने, उसकी भक्ति को देख के। तो आपकी भक्ति पर है सारा। अब सोचो कि मैं जाके बहुत सारे टेंपल में सोने का मुकुट चढ़ा रहा हूँ तो आज से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा, कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान तुम्हें मूर्ख कह रहे हैं कि तुम इतना सब कुछ तुम्हें दिया, इतनी धन संपत्ति थी, तुम रहे मूर्ख के मूर्ख ही। तुम वही मेरी चीज़ मुझे लाके मुझे दे रहे हो, तुमसे बड़ा जड़ बुद्धि कोई नहीं है। तो तुम एक काम करो, अब तुम ऐसे ही रहो जैसे हो। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पर तो एक अलग से आपसे बात करनी पड़ेगी लंबा। अभी जो आपने कहा पूजा कर्मकांड के जितने कर्म होते हैं, पुजारियों के जो कर्म होते हैं, उस पर आपने अच्छी महत्वपूर्ण बात कही। यही ज्योतिषियों पर कहा जाता है कि भाई अंकित जी तो सब जानते होंगे, तो अपनी कुंडली में सब सेट कर लें और बड़ा उपाय करके सब पूरा कुछ जीत लें। मतलब ज्योतिषाचार्य को तो सब कुछ मुट्ठी में ले लेना चाहिए फिर, जब सब जानता है। बिल्कुल, पहला सवाल तो उनको आना चाहिए ना कि जो करोड़पति अरबपति बना रहे हर महीने। कौन बनेगा करोड़पति? अमिताभ बच्चन तो बेचारे 3 महीने ही बनाते हैं साल में लोगों को। लेकिन एस्ट्रोलॉजर तो 30 दिन वाली रेमेडी दे रहे हैं। 43 दिन कौवे को उबला चावल खिलाओ, पैसा ही पैसा मेरे मालिक। ऊट पटांग चीज़ें। तो मेरा ये कहना है कि एस्ट्रोलॉजर, फिर सर सेम आपको मैं लॉजिक दूंगा, फिर सारे डॉक्टर बीमार नहीं होने चाहिए, फिर सारे डॉक्टर हेल्दी होने चाहिए, सारे डॉक्टर, कोई डॉक्टर कैंसर से नहीं मरना चाहिए, और कोई डॉक्टर अल्प अवस्था में किसी बीमारी से नहीं मरना चाहिए। सब 100-100 साल जीने चाहिए और 100 साल में भी हेल्दी मरने चाहिए। लेकिन वो कर्म नहीं काट सकते। जो जहाँ पर दिक्कत है वहाँ आनी है। मेरे जीवन में जिस पार्ट को लेकर दिक्कत है मुझे फेस करनी है, उसका प्रायश्चित करना है अपने पुरुषार्थ से, अपनी प्रार्थनाओं से। बस सीधी सी बात है। मैं कोई चमत्कार का ना दावा करता हूँ और ना मैं ऐसे किसी चमत्कारिक पुरुष को मानता हूँ। मैं आज सामान्य व्यक्ति हूँ, इसलिए आपके पॉडकास्ट पे बैठा हूँ। अगर मैं सिद्ध पुरुष होता तो आप आते जहाँ पर मैं बुलाता, चाहे मेरी मचान होती और मैं होता कहीं नदी के किनारे, किसी झोपड़ी, किसी गुफा में। मैं नहीं होता इस सांसारिक जीवन में, क्योंकि जो सिद्ध है वो साध्य नहीं है। दुखेश्वनु दिग्मना विगेतु विशेष विगत स्प्रा वितराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। जो सिद्ध पुरुष है वो स्थिर बुद्धि वाला है। दुख और सुख उसके लिए समान अवस्था है। राग भय क्रोध इन सब चीज़ों से मुक्त है। ना उसे गुस्सा आता है, ना उसे खुशी होती है। वो परमानंद की स्थिति में, वो सम हो गया है। तो जब सम हो गया है तो उसे आपकी कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर सकती, इस संसार की कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। वैज्ञानिक है मिशियो काकू, उन्होंने किताब लिखी थी फिजिक्स ऑफ इम्पॉसिबल। बड़ी अच्छी किताब है वो, और काफ़ी कुछ लिखते हैं इस बारे में। तो उन्होंने अंतिम चीज़ जो बताई थी, मतलब उन्होंने ये भी बताया था अदृश्य होना संभव है, ये संभव है, वो संभव है, काफ़ी चीज़ें हो भी गई उनमें से। अब सबसे अंतिम चीज़ उन्होंने रखी थी भविष्य बताना कि अगर ये वैसे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट कभी हुआ तो बहुत आने वाले कई सालों में हम कुछ गुणा गणित करके, जैसा एआई अब तेज़ी से बढ़ रहा है, किसी का डेटाबेस ले लें और उसके आधार पर प्रिडिक्ट कर दें। विज्ञान ने इसको इतना दूर की कौड़ी माना। आपने कहा आप चमत्कारिक नहीं है, लेकिन भविष्य को बता देना विज्ञान के दृष्टिकोण से, और अगर आप ठीक ठीक बता रहे हैं तो वो बहुत बड़ा चमत्कार भी है। नहीं सर, ये चमत्कार, ये नॉलेज है। चमत्कार ये होता कि मैं उस भविष्य को जाके चेंज कर देता, वो चमत्कार है। मुझे दिख रहा है कि मोदी जी 2027 में गद्दी छोड़ेंगे, मैं इतना कैपेबल हो जाता कि उनको उससे पहले हटा देता है, उससे बाद हटा देता, तो मैं सिद्ध हूँ। छोड़ रहे हैं बिल्कुल। मिड में तो आप बहुत कॉमन प्रेडिक्शन, इसके बाद तो बाढ़ आ गई थी। मिड 2027 में मोदी जी जो अपना टेन्योर है वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर गद्दी या सत्ता परिवर्तन होगा। मंडेन एस्ट्रोलॉजी से उनकी राहु की दशा शुरू हो रही है उनकी कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली, जो कहीं ना कहीं उनके अलग अलग डिविजनल चार्ट में रिटायरमेंट, बट ग्रेसफुल रिटायरमेंट को दिखा रहा है।
अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, मतलब आपने कई जगहों पर इसको रख दिया है। अब ये भविष्यवाणी पर ही मैं आना चाह रहा था, क्योंकि आपकी कई भविष्यवाणियां डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हो, अरविंद केजरीवाल जी को लेकर हो, आपकी कई भविष्यवाणियां बहुत सटीक साबित हुई, उसको बहुत वायरल होते हुए भी हम देख रहे हैं। तो ये तो हो गया जो, और आपने एक ये बात कही है तो लोग इसका वेट करेंगे, आपने मंच पर खुल आने वाले कुछ इमीडिएट समय के आपने कुछ कैलकुलेशन किए, जैसे बिहार ही चल रहा है तो अब बहुत सारे लोग आज बिहार हम के। बैठे हैं, आई थिंक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, 18 नवंबर के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, बिहार का। और उससे पहले हमारा पॉडकास्ट आ चुका होगा। जी ठीक जी है, बिल्कुल। बिहार में नीतीश कुमार जी का चार्ट पढ़ने के बाद एकदम क्लियर प्रेडिक्शन है, नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। सरकार चाहे आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार अपना जो ये इलेक्शन है, भारतीय राजनीति का आखिरी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसके बाद शायद वो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व ना रहे। ये उनके चार्ट्स ने एक्शन दे दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन है मेरी, जो काफ़ी वायरल हुई है, बंगाल इलेक्शन, ममता बनर्जी किसी भी कंडीशन में बंगाल में रिपीट नहीं करेंगी। और ये जो दो बड़े भारतीय राजनीति के सितारे हैं जो आभा मंडल में चमक रहे हैं, ये दोनों ही सितारे नीतीश एंड ममता अपनी आभा खो रहे हैं, और यहाँ से इनका एक, बोलते हैं कि उम्र का जो तकाजा है या जो नियति का वादा है वो इनके खिलाफ जा रहा है। तो ये दोनों नहीं जा रहे हैं। नियर डियर टाइम में तो ये होने वाली है। मिड 27 में हमने प्रेडिक्ट कर रखा है, और बहुत पहले से प्रेडिक्ट कर रखा है कि मोदी जी मिड 2027 में गद्दी छोड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में एंट्री होगी। दिल्ली में एंट्री हो सकता है उनकी 2027 से पहले ही हो जाए, और कुछ ना कुछ उनको बड़े पद कैबिनेट के दिए जाएं। बड़ी अच्छी कुंडली है उनकी, लियो एसेंडेंट की, वीनस की महादशा चल रही है, और उसके बाद वो बहुत लंबा टेन्योर पूरा करेंगे ऐसे प्राइम मिनिस्टरशिप में, जहाँ पर आपका सनातन, जहाँ का आपका हिंदुत्व अपने प्रचंड फॉर्म में होगा। ये भारत की कुंडली भी दिखा रही है, वृषभ लग्न की कुंडली है भारत की। मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस चीज़ें हैं, मंगल आर्मी, सेना कमांडर और इन चीज़ों को दिखाता है, उग्रवाद, आतंकवाद मंडेन एस्ट्रोलॉजी में। तो ऐसी कुछ घटनाएं रहेंगी लगभग 5-6 साल तक आने वाले टाइम में। तो उसके बाद से जो लगातार सनातन का जो धर्म है, प्रचार है, बढ़ेगा, और योगी जी इसके अगुवा नेता बनेंगे। बहुत क्विक आपने जो अभी तक प्रिडिक्शन किए उनको यहाँ पर रख दिया। एक सवाल मन में सहज रूप से आता है कि इन नेताओं के विषय में जैसे हम जानते हैं जन्म का स्थान, जन्म का समय और जन्म की तारीख ये एक्यूरेट होना चाहिए, पर इनके विषय में सार्वजनिक रूप से नहीं मिलता, तो आप कैसे फिर सर अंदाजा? ये रिसर्च का सब्जेक्ट रहता है, और ये बड़ी मेहनत से कलेक्ट किए जाते हैं डेटा, और इसीलिए मैं इनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करता कि इतने बज के इतने मिनट पे हुए। अरविंद केजरीवाल के बारे में मेरे पास एक्चुअल डेटा है। एक्चुअल डेटा ऐसा है कि उनकी वाइफ ने जिनको कुंडली दिखाई थी जब वो परेशान थे, या बहुत पहले की बात है। हाँ, अरविंद जी का तो मिल जाएगा, मैं योगी जी और और ममता जी। योगी जी का भी डेटा मेरे पास आया है, अच्छा, ममता जी का भी आया है। देखिए, हर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में कनेक्ट है, ये लोग खुल के ओके, नहीं बताते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं से मेहनत करनी पड़ती है, समझ गया रिसर्च मैं। करनी पड़ती, प्लस आप अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको लमसम टाइम मिल गया है, तो आपको उनके इवेंट से उनका बर्थ टाइम करेक्शन कर सकते हैं। आपको पता चल गया कि 5:30 के आसपास इनका बर्थ दिख रहा है, आपको इवेंट पता है, ममता जी की शादी नहीं हुई, ममता जी के जीवन में ये रही, इस समय ये मुख्यमंत्री बनी, इस समय ये रेल मंत्री बनी। उस इवेंट, उन पर्टिकुलर कैलकुलेशन को टाइम, आप इसको बर्थ टाइम समय संशोधन कहते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा टूल है उन लोगों के लिए जिनको अपना बर्थ टाइम नहीं पता। वो कह रहे हैं मुझे 5 से 7 बजे के बीच में पैदा हुआ, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी आपको सेकंड तक टाइम निकाल के दे सकती है कि आप 5:56 पे 13 सेकंड पे हुए होंगे। आपके जो पास्ट इवेंट है, आपकी शादी कब हुई, आपके बच्चे कब हुए, आपकी फर्स्ट जॉब कब लगी, आपके पीछे की चीज़ें कैसी हुई, आपके माता पिता क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन का एक डेटा लेके, जिसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये कोई चमत्कार नहीं है, रिवर्स गियर पे डाल के, रिवर्स कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं, उन डेटों पे सेट किया जहाँ पर सारे इवेंट अलाइनमेंट में आ रहे हैं, खत्म। LHS इक्वल टू RHS, यही तो हम करते हैं मैथमेटिक्स में। हो गया LHS RHS के बराबर, प्रूव्ड हो गई थ्योरम, खत्म। ये आपका टाइम है, हेंस प्रूव्ड। ये साइंटिफिक अप्रोच है। तो हम कहीं से अगर लमसम भी टाइम मिल जाता तो उसको भी हम बर टाइम करेक्ट करके बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं। और ये देखिए, हर एस्ट्रोलॉजर की अपनी क्षमता है, और वो करते हैं। मैं अंकित जी एक ये भी देखता हूँ, सारा गड्ढमड्ढ भी हो गया है, मतलब न्यूमरोलॉजी को भी इसमें शामिल कर लिया। 2025 है, 5 का 4 का योग 9 होता है, वो मंगल का अंक हो गया, और मंगल का ये हो गया, फिर बोला कि ये कुंडलियाँ ये बता। क्या ये सब मिक्स है, या फिर ये कर दिया गया है, या न्यूमरोलॉजी या अंक कोई पर्टिकुलर कोई ईयर चल रहा है, किसी का कोई अंक है, उसका कोई महत्व है? देखिए, 9 अंक हैं आपके, 800 करोड़ लोग हैं, 65-70 करोड़ रुपए लोगों का एक ही अंक आएगा। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, जिसको चेक करना है कर ले। मुकेश अंबानी का जिस दिन जन्म हुआ है,
उसी दिन मेरे नीचे एक चाय वाला है, उसका भी उसी दिन जन्म हुआ है। अब न्यूरोलॉजिकली तो सब चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए उनकी, क्योंकि वही लूसो ग्रिड, वही ग्रिड, सब कुछ बनाओगे आप, लेकिन वहाँ डेस्टिनी मैच नहीं करेगी। और ये जो लोग लिखने लगे एस्ट्रोलॉजर, फिर उसके आगे लिख देते न्यूमरोलॉजिस्ट, फिर पास्ट लाइफ रीडर, फिर सिग्नेचर एक्सपर्ट भी होते हैं, सारे लिख देते, एक ही व्यक्ति लिख देता है, तो ये तो वही हो गया टैरो कार्ड रीडर। टैरो कार्ड। पहली बात तो मैं किसी नॉलेज को कम या ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन हम सनातन को मानते हैं, हम सनातनी है, और मुझे फ़क्र है कि मैं इसको बोल रहा हूँ, इस वर्ड को। ये हमें जो नॉलेज मिली हमने नहीं बनाई है, ये मैं कह रहा हूँ ईश्वर से मिली है। बाकी सारी चीज़ें मैन मेड है। मैन मेड चीज़ गलत सही कुछ भी हो सकती है, और यहाँ पर हम आपकी डेस्टिनी, आपके कार्मिक डेट के बहुत नज़दीक पहुँच जाते हैं। पराशर ने डिविजनल चार्ट की वैकल्पिक व्यवस्था दी है, जहाँ पर D60 जैसे चार्ट 30 सेकंड के अंदर बदल जाते हैं। जुड़वा बच्चों की डेस्टिनी अलग हो जाती है। विक्रम बत्रा और उसके भाई दोनों ट्विंस हैं, ठीक है, आइडियोलॉजिकल ट्विंस हैं, लेकिन एक बॉर्डर पर गोली लग रही है, एक घर पर है। ये क्यों? अब बताओ न्यूमरोलॉजी वाले को, मैं चैलेंज करता हूँ, बताओ आप मुझे निकाल के बताओ कि एक टाइम एक ही समय पर पैदा हो रहे हैं, तुम्हारी न्यूमरोलॉजी फिर कहाँ गई? और न्यूमरोलॉजी क्यों किसी आईसीयू में पड़े आदमी के लिए कोई रेमेडी नहीं बताती कि ये रेमेडी कर दो, इसके नाम में अभी ये जोड़ दो, आईसीयू से बाहर आ जाएगा। पर सर आइडेंटिकल ट्विंस के तो जन्म की तारीख और समय और आप जो कुंडली बनाएंगे वो भी लगभग एक जैसी नहीं सर, पक्का 1 मिनट का अंतर होगा। तो 1 मिनट के अंतर का फर्क सर 30 सेकंड में D60 चार्ट बदलता है आपका, क्योंकि कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं देखता। पराशर कहता है जितना D1 चार्ट आप देखते हो उतनी इंपॉर्टेंस D60 चार्ट में है। मैं बोलता हूँ आईसीयू में व्यक्ति है, आप पूरे मन से महामृत्युंजय का जाप करवाइए, वो रिकवर करेगा। कोट चक्र बनता है एक, कोट चक्र की कैलकुलेशन से आप बता सकते हैं कि व्यक्ति आईसीयू से रिकवर होकर आएगा कि नहीं आएगा, कौन से नक्षत्र कहाँ पर चले, वहाँ कोट पाल, कोट स्वामी, और पूरी एक कैलकुलेशन से नक्षत्रों के हिसाब से जो ट्रांजिट के नक्षत्र वो बता देते हैं कि ये व्यक्ति वापस अस्पताल से आएगा कि यहीं से निकल जाएगा। आपके एस्ट्रोलॉजी में जैसे रेखा गुप्ता जी की जो शपथ ग्रहण कुंडली है, इसमें पंचनाड़ी चक्र का यूज़ करते हैं। पंचनाड़ी चक्र यूज़ बताती है, एक शपथ ग्रहण की कुंडली बनती है। जिस टाइम व्यक्ति जितने टाइम पर शपथ ले रहा है, वहाँ पर हम पंचनाड़ी चक्र बना के बता सकते हैं कि सरकार का फाउंडेशन कैसा है, क्या ये सरकार अपने 5 साल पूरे करेगी। चाहे मोदी जी की शपथ ग्रहण कुंडली हो, चाहे रेखा गुप्ता की शपथ ग्रहण कुंडली हो, दोनों ही अपना टेन्योर पूरा नहीं कर रहे हैं, दोनों का ही अपने टेन्योर में फेस चेंज होगा। रेखा गुप्ता का फेस चेंज मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेक्स्ट 1-2 साल के अंदर हो जाएगा, ये आगे कंटिन्यू नहीं करेंगी। क्योंकि ये पंचनाड़ी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मैं जिसको कोट कर रहा हूँ, मैं जहाँ से सीखा हूँ वो भगवत गीता और किताबें हैं, और मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ। वो अगर गलत है तो आप फिर भगवान से ऊपर केस करो। अच्छा, आप इतना ओपनली कई बड़े बड़े लोगों के बारे में ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो सही भी हो रही हैं, इसका मकसद कोई ये समझे कि अंकित जी चाहते हैं कि वो प्रसिद्धि पाएं और उनको बहुत लोकप्रियता मिले और एक उनका दबदबा बढ़े ज्योतिष के क्षेत्र में? मेरा ये नहीं, मेरा केवल बताने की, इनमें से कोई भी व्यक्ति मेरे पास कंसल्टेशन करने नहीं आएगा जी। चाहे इसका अच्छा बोल रहा हूँ, रेखा गुप्ता तो नहीं आएंगी जब मैं खराब बोल रहा हूँ, मोदी जी तो नहीं आएंगे, और योगी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बनी रहे। मेरा केवल तात्पर्य है कि लोग इस ज्ञान को समझें, जो यहाँ मिसगाइडेड होकर लोग घूम रहे हैं, अपने सनातन को पहचाने, अपनी जो बोलते हैं ना अतीत के प्रति आग्रह की दृष्टि से देखें, सम्मान की दृष्टि से देखें कि आप उस बराहमीर आर्यभट्ट के वंशज हैं जो पाई और जीरो की कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। तो आप अपने आप को इतना ज़्यादा खराब मत समझो, अपनी पुरानी चीज़ें पकड़ लो। अंग्रेजों हमारी चीज़ें चुरा कर ले गए, वो सारा यूज़ कर रहे हैं। ग्रेविटी आपकी 1698 में न्यूटन बता रहा है, लेकिन भास्कराचार्य तो अपनी पुस्तक लीलावती में अपनी बेटी लीलावती को बता रहे हैं कि एक सेब नीचे गिरेगा, उसको पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्व शक्ति दिखी, वो तो फिर चोरी हो गया ना हमारा नॉलेज। बोधायन ने पाइथागोरस के नाम से बता दिया, सारी चीजें बता दी, तो फिर आप क्यों नहीं मान रहे उन चीजों को? आप राइट ब्रदर्स का नाम लेते हैं कि इन्होंने हेलीकॉप्टर, अरे पुष्पक विमान, और जाके आप वशिष्ठ जी का जो एक पूरा विमानन शास्त्र पढ़ो जाके आप, वो पूरा विमान बनाने की, वहां से चोरी करके जो ब्राउन अंग्रेज हैं, गोरे हैं, वो बना रहे हैं। हम उनको नहीं समझ पा रहे अपनी चीज़ों। आज भी अगर हम समझ लें, हर चीज़ का हमारे पास इलाज है। और भारत जो सच में विश्व गुरु था, अगर अपने सनातन को पहचान जाए, अपनी सभ्यता को पहचान जाए, तो इसको विश्व गुरु बनने में कोई नहीं रोक सकता। और मेरा पूरा विश्वास है कि भारत जरूर विश्व गुरु बनेगा। अपने ज्ञान की वजह से लोग कैलिफोर्निया में नौकरी करने नहीं जाएंगे जब राहु की महादशा आएगी। कैलिफोर्निया से लोग नोएडा और बेंगलोर में नौकरी करने आएंगे। मेरी प्रेडिक्शन है जब भारत में राहु की महादशा लगेगी। राहु टेक्नोलॉजी को दिखाता है, राहु इलेक्ट्रॉनिक्स को दिखाता है। ये 2032 से शुरू है, नेक्स्ट 18 ईयर तक। और यहाँ पर भारत, मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, AI के मामले में
वर्ल्ड में नंबर 1 होगा। और भारत के किसी भी बेटे को, किसी बच्चे को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। बाहर के लोग यहाँ पर आने के लिए और यहाँ के वीजा पाने के लिए तरसेंगे, आप देखिएगा। 32 से 50 तक यानी 32 से अगले 18 साल तक, राहु की 18 साल की दशा रहती है। 2050 तक, तो ये अच्छा समय चलेगा। बहुत अच्छा समय है। भारत की टेक्नोलॉजी की, प्रौद्योगिकी, भारत की कुंडली में राहु लग्न में बैठा है, शुक्र की राशि में। भारत की कुंडली में 3rd हाउस थोड़ा सा डिस्टर्ब है। 2025 के तो अब हम अंत तक आ ही गए हैं जी। लगभग, अब क्योंकि दिवाली के बाद हम ऐसा मानते हैं कि बस अब जल्दी से नया साल आने वाला है। तो 2026 जो हमारा होगा उसको लेकर भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। तो 2025 के आपके आकलन कहाँ बैठे और क्या क्या हो गया और क्या क्या थोड़ा सा बचा, और 2026 कैसा रहने वाला वो भी थोड़ा सा देखिए, बताएं। 2025 में हमने 2-3 बड़ी अच्छी प्रेडिक्शंस की थी। डोनाल्ड ट्रंप की थी, अरविंद केजरीवाल की थी, और हमने कुछ इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं, जैसे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो जो वर्ष कुंडली बनी थी भारत की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की, वहाँ पर हमने 3 अप्रैल को प्रेडिक्ट कर दिया था कि आने वाले समय में कोई प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद, उपद्रव, विद्रोह, ये सारी चीज़ें हुई। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का एक रूल कहता है कि जब भी ट्रांजिट का शनि और राहु एक ही डिग्री कॉम्बिनेशन पे आ जाएंगे, उसके कुछ समय बाद कुछ ना कुछ घटना होनी है। 21 अप्रैल के आसपास राहु और शनि जो ट्रांजिट के थे, लगभग सेम डिग्री, 2 डिग्री के आसपास आ गए थे। शाम को 6 बज के कुछ मिनट पे अगले 24 घंटे से पहले पहलगाम में आतंकी हमला हो गया था। तो बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शन थी। उसके बाद लगातार प्राकृतिक आपदाएं, लगातार पानी, चाहे हिमांचल हो चाहे कुछ हो, लगातार आप देख रहे हैं, चाहे भूकंप हो, बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये प्रेडिक्टेबल था, ये सारी चीज़ें हुई। 2026 को लेके हम कहेंगे, जैसे ही थोड़ा सा समय चल रहा है 2026-27 का, एक वर्ड और यूज होता है पद्म पुराण में, कि दशरथ जी को बोलते हैं जाके नारद जी को, कि आप नारद जी को कि दशरथ जी को इनवाइट कर दो, रोहिणी शकट भेदन आने वाला है, इन्फॉर्म कर दो। रोहिणी शकट भेदन तो होता है जब शनि रोहिणी नक्षत्र में आता है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि हर 30 साल में लगभग ये कॉम्बिनेशन बनता है। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, आतंकवाद आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप 30 साल पीछे चले जाइए तो आपको ये देखेंगे, जैसे कि इससे पहले जो रहा संसद पे हमला, आतंकी हमला, उससे पहले आप चले जाएं तो बांग्लादेश वॉर, उससे पहले चले जाएं सेकंड वर्ल्ड वॉर, उससे 30 साल पहले चले जाएं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये डेटा वाइज रिसर्च है, ठीक है, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तो उसका डेटा मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी थोड़ी सी स्थितियाँ बनेंगी 26-27 में। लेकिन इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा डरने और पैनिक होने की चीज़ें नहीं, जैसे पीछे चीज़ें चली आ रही थी, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इजराइल ईरान की चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ, थोड़ा सा समय है, यहाँ पर वॉर जैसी सिचुएशंस रहेंगी, जियोपॉलिटिक्स काफ़ी गड़बड़ रहने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप पूरे वर्ल्ड को परेशान करने वाले हैं आगे भी, और ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। और भारत की राजनीति में भी कई परिवर्तन आपको दिखेंगे जो मैंने बताए। केंद्र की राजनीति में भी कई लोग जो बड़े वरिष्ठ राजनेता हैं, उनको सॉल उड़ाने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, 75 साल वाले जो हैं, और उनकी जगह कुछ नए लोग आएंगे। और भारतीय राजनीति भी एक नई करवट और एक नए डायरेक्शन में जाने के लिए 26 में तैयार है। इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका आकलन आप निजी स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर कैसे करते हैं, और ये इकोनॉमिकल ग्रोथ के मायने आपके लिए क्या होते हैं? देखिए, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो चाहे जीडीपी हो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की नींव है जीडीपी। ये गिरेगी, सब पे फर्क आएगा। यहाँ पर जो आने वाला टाइम है, ओवरऑल हम भारत की इकोनॉमी की बात करें या जीडीपी की बात करें, वो पॉजिटिव फिगर में ही रहने वाली। यहाँ पर मुझे कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं लगती। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस बीच में बन सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट का वॉलेटाइल होना, क्योंकि जब जियोपॉलिटिक्स डिस्टर्ब करेगी या वॉर जैसी सिचुएशंस बनेगी, लाइक आसिम मुनीर काफ़ी कुछ करने के लिए तैयार बैठे हैं, वहाँ कभी भी कुछ हो सकता है, तख्ता पलट। अगर वो व्यक्ति सत्ता में आएगा, मैंने बोला है कि वो तख्ता पलट जरूर करेगा, शहबाज शरीफ का। वो व्यक्ति अगर तख्ता पलट कर देता है और जल्दी ही करेगा, वहाँ से वो भारत के लिए थोड़ी सी स्थितियाँ, देखिए आपका पैसा खर्च हो रहा है डिफेंस में, थोड़ी सी इकोनॉमिकल आपको वीकनेस आएगी, बट लॉन्ग टर्म में जो भारत की जीडीपी है, ग्रोथ है, वो बढ़ेगी। भारत आने वाले समय में विकासशील से विकसित देश की तरफ बनेगा। यूनाइटेड नेशन जैसी जगहों पर सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनेगा। पूरे विश्व में उसका वर्चस्व बढ़ेगा। भारत महान था, महान है और महान रहेगा, अपनी नॉलेज से, अपनी इकोनॉमी से। भारत में बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है एक इंडिविजुअल की, ऐसा माना जाता है, लेकिन फिर बेरोजगारी और अन्य चीज़ों को भी उठाया जाता है विपक्ष की तरफ से। एग्जैक्ट एक इंडिविजुअल की हालत को का आकलन हम कैसे करें, और जो लोग आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आपको एक इंडिविजुअल को सामूहिक रूप से तो सुनते नहीं, एक एक करके सब अपनी अपनी बात को सुन रहे होंगे, अपना अपना आकलन करेंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ या पैसे को ज्योतिष से अपनी किस्मत से कैसे जोड़ कर देखें? देखिए, पैसे को लेके आपकी एक पर्सनल डेस्टिनी भी होगी, एक देश की डेस्टिनी भी, दोनों का ही असर पड़ेगा। जो देश की इकोनॉमी है मुझे ठीक लगती है, आगे चल के और इम्प्रूवमेंट होने चाहिए।
जो नई नई, देखिए अब आने वाला टाइम है, ये जॉब का नहीं, स्टार्टअप का टाइम है, ये राहु टेक्नोलॉजी का टाइम है। हर व्यक्ति अपना काम करेगा, हर व्यक्ति टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा। अब बहुत ज़्यादा आने वाले समय में जॉब की तरफ फोकस नहीं होगा। मैं ये भी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, लोग अपना काम करना शुरू करेंगे, अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे। तकनीक की सहायता से, एआई की सहायता से, एमएल की सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से भारत की ग्रोथ बहुत अच्छी जाने वाली है। इंडिविजुअली अगर कोई व्यक्ति को दिक्कत आ रही है अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, ये जर्नल रेमेडीज़ मैं उनको बता सकता हूँ। सूर्य की उपासना करें, जिससे उनके समाज में रैंक, अथॉरिटी, पावर, दबदबा बढ़े। आदित्य हृदय स्रोत का आप पाठ कीजिए, आपके जीवन में उन्नति होगी, आपको सम्मान मिलेगा, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, यश मिलेगा। सूर्य आपकी आत्मा का कारक है, आपके कॉन्फिडेंस का कारक है। जब आपकी आत्मा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप हर चीज़ को ओवरकम करके आगे बढ़ सकते हो। और मैं कहता हूँ कि आपको कुछ भी ठीक करने के लिए सारे के सारे जो आपके सोशल सिस्टम है, 9 के 9 प्लैनेट आपके वहीं से ठीक हो सकते हैं। जिस दिन आपके अंदर अपने पिता के सम्मान की रक्षा के लिए राम की तरह कमिटमेंट आ जाए कि पिता का कमिटमेंट है, ये नहीं टूटना चाहिए। इन्होंने बोला था कि मैं आपको वर दूँगा जब भी माँगोगे, तो अभी इन्होंने दिया तो ये पूरा होना चाहिए, तो निष्फल हो जाएगा। तो वो जा रहे हैं। तो आपने पिता की सेवा करनी शुरू कर दी, उनकी बात माननी शुरू कर दी, उनके साथ संबंध अच्छे कर लिए, आपका सूर्य उच्च का हो जाएगा। क्यों पहनना माणिक? आप माता की अपनी सेवा कीजिए। जिस समय आप परेशानी में हो, दुविधा में हो, परेशानी में हो, संकट में हो, अपनी माता की गोद में जाइए, उनके आँचल में। सारी दुनिया आपकी उनके आँचल से बड़ी नहीं हो सकती। ये मेरी प्रेडिक्शन है। उनके आँचल में जाते ही आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। आप चाहे जिस उम्र के हों, चाहे जैसे हों। नहीं है माता, माता फिगर को चुनिए, ठीक है? आपके अंदर अपने भाई को लक्ष्मण और भरत की तरह प्यार करने की अगर कामना है, तो आपका मंगल कभी खराब हो ही नहीं सकता। अब देखिए हमारे सामने ऐसे-ऐसे आदर्श हैं सनातन के कि अगर हम उनको ही फॉलो कर लें, एक तरफ हमारे सामने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है। राज्य छोड़ रहे हैं, हमें नहीं चाहिए आप लो। फिर भरत कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, फिर वो जा रहे हैं उनको मनाने। बड़ी अच्छी लाइन है कि राम भक्त ले चला राम की निशानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियन में पानी। एक वो भाई है जो अपने भाई की चरण पादुका सर पर रख के ले जा रहा है कि मैं नहीं बैठूंगा यहाँ पे, आप ही बैठोगे, मैं नीचे बैठूंगा और कुटिया में जाके रहूंगा, क्योंकि ये राज्य मेरा नहीं था। त्याग, डिटैचमेंट। इसीलिए मैंने कहा भरत मोक्ष है। मोक्ष का मतलब वो होता है जब आप बहुत सारी कामनाएं लेते हुए, बहुत सारी इच्छाएं लेते हुए आपका जीवन समाप्त हो जाए तो इसको मृत्यु कहते हैं। और जब आप जीवित रहते हुए अपनी सारी मनोकामनाएं समाप्त कर दो, इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता, मोक्ष जीते जी ही मिल सकता है। जिस दिन जीते जी आपकी सारी मनोकामनाएं खत्म हो जाए, डिटैचमेंट, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, विरक्ति। उसी को बोलते हैं सिद्ध पुरुष, और वही मोक्ष है। तो एक ये भाई हैं, खड़ाऊ रख के चल रहे हैं। एक भाई औरंगजेब के 4 भाई हैं, मान रहे हैं। सुजा, मुराद और आपका दारा, उनके सर काट के भेज रहा है अपने बाप को वो, कि ये लो मैं राज्य करूँगा। तो आपको देखिए आप किस सनातन की किस परंपरा से आ रहे हैं। तो आपको औरंगजेब चुनना है कि राम चुनना है कि भरत चुनना है, कि जो खड़ाऊ रख रहा है अपने सर पर, कि जो अपने पिता को अपने भाइयों के सर काट के ऐसे तस्तरी में भेज रहा है, ये देखो अब मैं राज करूँगा, मैंने तुम्हारे तीनों पुत्र मार दिए एक-एक करके। तो ये हमारी परंपरा ऐसी है। मैं मंगल पर था, तो भरत जैसी आपके अंदर अगर भावना है, राम जैसी भावना है, अब आपने भाई का तो हिस्सा मार लिया है, उसका भी खेत मिल जाए, उसका जो घर है ऊपर का उस पे भी मैं कब्जा कर लूँ, और पहन लिया है मूंगा लाल कि मेरा मंगल ठीक हो जाए, कभी नहीं ठीक हो सकता, जीवन भर दुखी रहोगे। बुद्ध ठीक करना है। आपकी बहन, बेटी, बुआ, जिस समय आपकी कलाई में आपकी बहन राखी बांधे, तो उसे एहसास हो कि इस राखी को बांधने के बाद मैं प्रोटेक्ट हूँ, अब मुझे पर कोई बाधा नहीं आ सकती। सीता माँ को अपने भाई पर बहुत भरोसा था। तृणजा कहा जाता था, यानी वो जमीन से निकली थी। उन्होंने रावण के सामने रख दिया था कि मेरे पति तो बाद में तुमसे निपटेंगे, तुम इस जो तृण यानी जो है इसको पार करके दिखाओ, यहीं तुम भस्म हो जाओगे। तो पहले तो मेरे भाई से निपट लो। जब आपकी बहनें, बेटियां या जो आपकी फीमेल हैं, उनको आपको लेके बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आपका बुद्ध ठीक है। आप घर के जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान कर रहे हो, गुरुओं का सम्मान कर रहे हो, अपने टीचर का सम्मान कर रहे हो, आपका बृहस्पति उच्च का है। आप अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बना रहे हो, कभी चीट नहीं करते, मिसबिहेव नहीं करते, उसके साथ गलत बात नहीं करते, आपका शुक्र उच्च का। आप बाहर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ कर रहे हो, फिर आप चाहे डायमंड पहन लो, चाहे कुछ पहन लो, जिंदगी भर बर्बाद रहोगे। जिस दिन आपके अंदर राम की तरह सबरी के जूठे बेर खाने की क्षमता आ जाए, यानी अपने जो नीचे का सबसे अधीनस्थ कर्मचारी उसको गले लगाने की अगर सामर्थ्य है, तो आपका शनि उच्च का है।
ये उन्हीं लोगों को दिखाता है। राहु आपके अंदर का छल कपट खत्म हो गया, केतु आपके अंदर की जितनी भक्ति भावना है वो जाग चुकी। आप कर लो ठीक, लेकिन हमें नहीं ठीक करना, हमें 9 हाथों में 9 अंगूठियां पहननी है, उसके बाद ही हम मानेंगे कि हम ठीक हुए। घर पे बैठ के आप ठीक कीजिए इन चीज़ों को, ठीक कर सकते हैं। तो मेरा तो देखिए बहुत सिंपल एस्ट्रोलॉजी है, मैं बहुत लॉजिकल कहता हूँ। जहाँ पर मेरी बात आपको ना समझ में आए आप मत मानो, आप वो मानो जो लॉजिकल हो। मेरे पास लोग भी देखो ऐसे आते भगवान की दया से जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, और उनको मैं किसी भी तरीके की गलत डायरेक्शन में ले ही नहीं जा सकता, वो मानेंगे ही नहीं, और मैं खुद भी नहीं मानता। मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ। चीज़ें इनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जहाँ पर लॉजिक फेल वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट फेल। जहाँ पर आपका LHS = RHS नहीं हो रहा, मतलब थ्योरम आपने गलत प्रूव कर दिए। माय गॉड, ये मुझे मतलब मेरे प्रश्नों का अंत नहीं हुआ, बल्कि प्रश्नों का एक ढेर तैयार हो गया मेरे पास। कीजिए सर, और बैठे आज। मैं चाहता हूँ कि इस पर कभी और विस्तार से बात की जाए, लेकिन एक मैं आपसे महत्वपूर्ण बात जानना चाहूँगा चलते चलते इसको, क्योंकि आपने रिश्तों के बारे में जो बात बताई वो इतनी लॉजिकल है, वो चाहे समाजशास्त्र के लिहाज से हो, चाहे मनोविज्ञान के लिहाज से और ज्योतिष के लिहाज से। तो आप जैसा गोल्ड मेडलिस्ट ज्योतिषाचार्य, या आप कहते हैं, मैं ज्योतिषाचार्य नहीं कहता, ज्योतिष विद्यार्थी बता रहा हूँ। एक होता है रिश्ते कि हम अपने क्लोज वंस में उसको रिश्ते को देखते हैं, एक होता हम अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, यानी हम समाज में भी अन्य लोगों को। और मैं ये नहीं कहता कि मित्रवत व्यवहार है, कहीं एक्सचेंजेस है, उसी तक सीमित रहो। दुनिया को, समाज को भी अपना मानना, किसी से मिल रहे हो उसके प्रति भी वो भाव रखना जैसा तुम भाई के प्रति, बहन के प्रति रखना चाह रहे हो। इस परिवार को आप इसी ज्योतिषीय नज़रिए से जो बता रहे थे कैसे देखते हैं, और हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए मित्रों में, या जहां हमारे प्रोफेशनल एक्सचेंजेस हैं वहां पर भी? देखिए, हमारी जो मान्यता है वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व भी हमारा परिवार है। हम इस परिपाटी को मानने वाले लोग हैं। हम सनातनी पूरे विश्व को अपना मानते हैं, पूरे लोगों को अपना मानते हैं। तो गीता भी यही कहती है कि आप कर्म करो और निस्वार्थ भाव से आप कर्म करो। मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैंने आपके लिए कुछ किया है, मेरे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए कि मुझे एक्सचेंज चाहिए। आप वो सारे काम करो जिन कामों को करने से आपकी आत्मा तृप्त होती है। देखिए, हर व्यक्ति का मैं गारंटेड ले सकता हूँ, चाहे वो गलत काम करे चाहे सही काम करे, जो वो अकेले बैठता है उसकी अंतरात्मा बोल देती है कि बेटा आज तुमने तो गलत किया था, तुम्हें उसके लिए सॉरी होना चाहिए। कई लोग जाके तुम यहाँ लालची थे, तुम यहाँ कुछ किसी का तुम इसको कम में कर सकते थे, तुम इसको वैसे कर सकते थे। हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, मन क्रम वचन से जो जिसका आप भला कर सकते हैं कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैंने इसको, अब ये बड़ा घटिया सा लगता है कि वो सारे नेता वो 1 दर्जन केला लिए होंगे, वो बीमार आदमी को 20 लोग पकड़ा रहे होंगे, वो शर्म से मर जाएगा, बीमारी से नहीं मरेगा। किसी गरीब आदमी को जब आप देखें, कोरोना में बड़ा चल रहा था कि वो राशन का पैकेट पकड़ा रहे सब, इसलिए कि समाज में लोग देखें, समाज में मेरी चर्चा हो, लेकिन वो आदमी शर्म से मर जाएगा। कई लोगों ने लेने से मना कर देते हैं कि फोटो नहीं खिंचाऊंगा मैं। आप ईश्वर को मानो ना, वो देख रहा है आप कर रहे हो। आपका जैसे ही आपने कर्म कर दिया, वो आपकी जो अकाउंट बुक है ना FD वाली, उसमें लिख दिया कि इसने यहाँ पर इस दिन इतने बज के इतने मिनट पे किया है। अब कृष्ण यही कहते हैं कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आपने कर दिया है ना। अब यही चीज़ आपकी ऐसे होती है कि आप जो आपने 100% ये कर्म किया किसी के साथ, अब कृष्ण के ऊपर है कि हो सकता है इसका 100% रिजल्ट आपको इमीडिएट दे दे, इसी जीवन में दे दे। नहीं तो इसमें से वो क्या करते हैं, इस 100 पॉइंट्स में से आपको वो कहते हैं चलो 40 इसको दे देते हैं, 60 में रख लेता हूँ, मुझे पता है इसको जरूरत पड़ेगी आगे। कार्मिक डेट वाला वो आपको जानते हैं कि ये थोड़ा सा पुण्य फल इसका रख लेता हूँ मैं, और उसको आपके FD में डाल दिया। अगले वन का जो लग्न कुंडली बन रही उसमें डाल देंगे आपके संचित कर्म में, कहीं वो थोड़ी ले जाएंगे आपका कर्म। तो परेशान हो तो मेरा यही कहना है कि आप अपने काम करते रहो, अपनी चीज़ें करते रहो निस्वार्थ भाव से। मन क्रम वचन से किया गया कोई भी कर्म वो आपको कार्मिक डेट में मानता है, इसलिए आप गलत काम मत करो। आप किसी व्यक्ति के बारे में अगर गलत बात भी कर रहे हो तो एस्ट्रोलॉजी कहती है कि ये गलत बात से भी आप कार्मिक डेट में आए हो, भले ही आपने कुछ ना किया हो। तो आप गलत सोचो मत, गलत करो मत, और हो सके तो लोगों की आप मदद करो जितनी कर सकते हो। और आपका जब भी कोई नुकसान करे तो आप हमेशा सहर्ष भाव से ही स्वीकार करो कि मैंने इसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया होगा। कई लोग होते हैं, मैं अरे उसकी किस्मत थी लेके चला गया, बोलते हैं ना, बहुत नुकसान। आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए पॉजिटिव, उसकी किस्मत थी, ठीक है। आपको पॉजिटिव मोड में आगे बढ़ना है, कभी आपको डिस्ट्रक्शन में नहीं जाना, कंस्ट्रक्शन में जाना है। ले गया, किस्मत थोड़ी नहीं ले गया मेरी। मेरे बचपन की एक बात है कि मेरी बड़ा अच्छी बात है, मेरी साइकिल चोरी हो गई तो मैं दुखी था, तो मेरे पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, उसकी किस्मत थी, ले गया, दूसरी साइकिल लाएंगे, उस पर क्या रोना बैठ के। तो वो बंधन है आपके कार्मिक डेट, ले गया उसका था। अकारण इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता, न कोई अकारण आपको मिलता है,
न कोई अकारण आपसे टकराता, सब कुछ फिक्स है, तय है, सही समय पर, सही जगह पर, सही दिन पर वो इवेंट होता है और उस इवेंट को रीड करना ही एस्ट्रोलॉजी है, बस। क्या बात है! सचमुच में जैसा मैंने कहा ना, मेरा मन तो नहीं भर रहा है, लेकिन समय की ये सीमा रहेगी। अंकित जी, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, बड़ी व्यावहारिक बातचीत थी। इसमें बात ज्योतिष की तो हुई ही, ज्योतिष की गहराई में आप गए, लेकिन आपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, हमारी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बहुत व्यावहारिक बात की है। मैं आगे भी आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। अभी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप चलते-चलते कुछ दर्शकों से कहना चाहें तो ज़रूर कहें। देखिए, मेरा सभी दर्शकों को बहुत नमन और प्रणाम है। आज मैं नवमी के दिन बैठा हूँ और इसी दिन भगवान राम ने अपने अंदर शक्ति को धारण किया था और अगले दिन विजयदशमी में रावण का वध किया था। तो मैं सभी आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस शक्ति को धारण करें और अपने अंदर जो लालच, वासना, क्रोध, व्यभिचार या जो भी नेगेटिविटी है, संकल्प लें कि अगले दशहरे तक उसका आप विनाश करेंगे। उस रावण रूपी जो आपकी कमियां हैं उनका विनाश करेंगे। यही राम जी को सच्ची श्रद्धांजलि है, यही राम जी को सच्चा आपका समर्पण है। और आखिरी में मैं यही कहूँगा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दर्शकों, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। अगले हफ्ते एक नए पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।